any of you are planning to start up, then take that risk. Get started. Do an experiment. Fail. Learn again. Do an experiment. Because this is a real marathon. पहले 100 customers, 1000 customers, 5000 customers आप कैसे acquire करोगे as a new brand? बहुत बहुत महंगे पड़ते हैं, right? Try कि ये 55,000 करोड़ की इंडस्ट्री है. आपको एक leap of faith लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो नहीं पता लगेगा कि consumer genuinely what will the consumer pay for. I want to make sure that benzalkonium chloride जैसे केमिकल है जो लाइजॉल में होता है, जो पेट्स को इरिटेट कर सकता है, या बेबीज की स्किन के लिए डैमेजिंग हो सकता है इफ इट इज इन द रॉन्ग क्वांटिटीज. आप कभी भी बिजनेस शुरू करते हो ना, स्पेशली ऑनलाइन, सबसे पहले क्या करते हो? एक फैशन की वेबसाइट बना लो, एक एपरल्स की वेबसाइट बना लो, जूते बेचने शुरू कर दो. बट जो आज गेस्ट आए हैं उन्होंने क्लीनिंग बिजनेस शुरू किया. मतलब जो आप घर पे डिटर्जेंट यूज करते हो, फ्लोर क्लीनिंग यूज करते हो, आपने इनको रिसेंटली शार्क टैंक में भी देखा होगा. इनका नाम है सिमरन और इनकी कंपनी का नाम है कोपारो. पूरी हमने इनसे समझी, उसके चैलेंजेस, उसकी प्रॉब्लम्स. ऑफलाइन में अब ये गए हैं तो कैसे गए हैं. अगर आपको टाइम पास करना है तो शायद ये आपको एपिसोड बोरिंग भी लग सकता है, बट अगर आपको सीखना है, पूरी कैटेगरी को अंडरस्टैंड करना है, तो ये एपिसोड बहुत अमेजिंग होने वाला. तो एंड तक देख लेना. अच्छा लगे तो शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. हाय सिमरन. हाय नितिन. आपने शार्क टैंक पे पिच दी, वहाँ की पिच देने के बाद अब मैड ओवर ग्रोथ पॉडकास्ट में आके कैसा लग रहा है? ब्रिलियंट. बट ऐसा लग रहा है जैसे अब हम प्रो हैं तो हम ये हैंडल कर लेंगे. सही है. बट देखिए, बहुत सारी इंटरेस्टिंग इस इंडस्ट्री का ना, ये अलग ही इंडस्ट्री है एकदम. आप मतलब बहुत सारे लोग कपड़े बेचना चाहते हैं, कोई फैशन में घुस रहा है, कोई बेवरेजेस में घुस रहा है. इट्स अ वेरी डिफरेंट इंडस्ट्री जो आपने पकड़ी है, क्लीनिंग बिजनेस, राइट? वाई क्लीनिंग? कोपारो जो है क्लीनिंग बिजनेस के अंदर जो घुसा है, क्यों पकड़ा आपने ये? क्लीनिंग तो एक ऐसी चीज़ है जो आप हर घर में इंडिया में हर रोज़ आई वुड से इनफैक्ट 3 बारी दिन में भी करी जाती है. आपको अपने कपड़े धोने हैं डेली, बर्तन धोने हैं डेली, फ्लोर क्लीनिंग धोनी है, आपको कोई सर्फेसिस को साफ़ रखना है, विंडोज़ को साफ़ रखना है. और क्लीनिंग और हाइजीन अब इतना सेंट्रल हो गया ना हमारी कॉन्वर्सेशन में कि मुझे ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगी. तो मार्केट साइज तो एक चीज़ होती है, क्योंकि मेरा एस्टिमेट रहा है कि ये 55,000 करोड़ की इंडस्ट्री है आज की डेट में. अगर मैं केवल ऑर्गेनाइज्ड इंडिया की बात कर रहे हो? ओनली इंडिया एंड ओनली ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रही हूँ. अनऑर्गेनाइज तो इससे भी बड़ा है. पर अभी भी यहाँ पे कोई D2C ब्रांड्स या चैलेंजर ब्रांड्स नहीं खड़े हुए हैं. तो मेरा यही सोचना था कि 2-3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे बिफोर कोई कोपारो को नोटिस भी करेगा. पर ये इस सॉर्ट ऑफ मल्टी ईयर बिल्डिंग में लग जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो लाइक यू सेड, आप ब्रांड काफ़ी इंडस्ट्रीज में क्रिएट कर सकते हो, बट ये ऐसा इंडस्ट्री है इसमें रिपीटेबिलिटी बहुत हाई है. स्केल तो आ सकता है, क्योंकि जो आमतौर पे VCs आपको बोलेंगे टैम हाई है, पर स्केलेबिलिटी बहुत है यहाँ पे, और यहाँ पे रिपीटेबिलिटी भी है. अगर किसी को मेरा कोपारो डिशवॉश लिक्विड पसंद आया 500 ml वाला, वो अगली बारी 1.8 लीटर लेंगे, क्योंकि उसमें उनको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी. फिर अगर उनका बड़ा परिवार है तो क्या पता वो 5 लीटर लेंगे. तो इसमें बहुत रिपीटेबिलिटी है और ऑप्शंस ऑफ क्रॉस सेल भी बहुत होते हैं. आपको मेरा डिशवॉश अच्छा लगा, आप सोचोगे चलो ठीक है, मेरे वो कपड़े ना वो कड़क से होके आते हैं वॉशिंग मशीन में, लेट मी ट्राई कोपारो लिक्विड डिटर्जेंट. सो यू विल कीप पेनेट्रेटिंग जो हाउस होल्ड की जो ग्रोसरी बास्केट है. एंड इसीलिए मुझे क्लीनिंग इंडस्ट्री अच्छी लगी, क्योंकि वाइट स्पेस भी है, कोई चैलेंजर ब्रांड्स कम है और रिपीटेबिलिटी हाई है, क्योंकि आजकल D2C में एक्विजिशन कॉस्ट्स आर थ्रू द रूफ. करेक्ट. तो अगर आप किसी तरह से एक LTV टू CAC रेशियो सही पकड़ सकते हो, तो आपको वो कैटेगरी के एक नेचुरल रिपीट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. एक बार पहले लोगों को ये बताओ, व्हाट इज LTV एंड व्हाट इज CAC? हाँ जी, तो LTV होती है लाइफ टाइम वैल्यू जो आपको कस्टमर से मिल रही है, और CAC होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट. अब इसको और सिंप्लीफाई करके बात करते हैं. मतलब अगर मैं एक कस्टमर हूँ आपका, बिल्कुल, और मैंने लेट्स से आज 500 रुपये का सामान खरीदा कोपारो से, बिल्कुल, अब मैं थ्रू आउट माई लाइफ, या जो मेरा रिलेशनशिप रहेगा कोपारो से बिजनेस का, थ्रू आउट जितने भी टाइम में परचेज करूंगा, लेट्स से वो 5,000 रुपये का सामान मैं आज 2-3 साल में मिला के खरीदूंगा, बिल्कुल, तो वो मेरा हो गया लाइफ टाइम वैल्यू. आई वुड से उसको अगर आप ग्रॉस मार्जिन से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो गया आपका लाइफ टाइम वैल्यू. और आजकल मतलब
लाइफ टाइम तो बहुत बड़ा होता है। तो अगर आप चाहें तो आप अपना ये लाइफ टाइम वैल्यू साल में या 2 साल का कैलकुलेट कर सकते हो। उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर तो आप बेसिकली क्रिस्टल बॉल गेजिंग कर रहे हो। Correct. फिर तो आप बोलोगे कि एलटीवी बहुत हाई है, यू नो, बट एक डिफाइंड सा पीरियड होना चाहिए, वो थोड़ा नैरो होना चाहिए। हम अपनी बिजनेस में तो वो 1 ईयर ही गिनते हैं, और 1 ईयर में देखते हैं कि कितनी रिपीट्स आ रही हैं। क्योंकि प्रोडक्ट रेंज इतनी है ना, फ्लोर क्लीनर भी है, डिटर्जेंट भी है, हैंड वॉश भी है, एयर फ्रेशनर्स भी हैं, तो रेंज इतनी है। तो हमारा आइडिया ये है कि जो भी प्रोडक्ट हमें सबसे लोएस्ट कैक, विच इज़ एक्विजिशन कॉस्ट, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट दे रहा है, उस प्रोडक्ट पे आप बनाओ कस्टमर की जर्नी, उसको क्रॉस सेल कराओ, अपसेल कराओ, अपसाइज कराओ, और किसी ना किसी तरह वो एलटीवी टू कैक को एक ग्रीन जोन में। अभी क्या रेशो आ रहा है आपका एलटीवी टू कैक? 3 से ऊपर है। 3 से ऊपर है, ओके। बट मेरे को अभी भी और ये समझना है कि आपने बोला कि यार रिपीटेबिलिटी बहुत हाई है इस बिजनेस के अंदर, स्केलेबिलिटी बहुत हाई है, मतलब बहुत अच्छे से जल्दी से आप स्केल कर सकते हो। बट ये इनसाइट्स मिली कहाँ से? आपका जो पूरा पुराना बैकग्राउंड है वो क्या है? डिड दैट हेल्प यू गेट ये वाली जो नॉलेज है उसको निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि ये बात ज़रूरी नहीं है ना कि सबको पता हो यार इस बिजनेस में रिपीटेबिलिटी हाई है या इसमें स्केलेबिलिटी हाई है तो ये करना चाहिए मुझे, क्योंकि सब लोग तो फैशन के पीछे भागते हैं। करेक्ट। इट्स वेरी इजी टू लॉन्च। आपने क्यों डिसाइड किया? मैं अभी भी उसी पे वापस आऊँगा। गॉट इट। तो मेरी जो ट्रेनिंग रही है, मतलब मैं अपने MBA मैंने ISB से किया, उसके बाद मैं मैकिन्जी में मैंने 3.5 साल काम किया, उसके बाद मैंने मीडिया ज्वाइन किया, और मीडिया में मैंने स्टार में और हॉटस्टार में मल्टीपल रोल्स करे। स्ट्रैटेजी से शुरू किया, और फिर फाइनली ऑपरेशंस के भी रोल्स करे। और इसको शुरू करने के पहले, कोपारो को शुरू करने के पहले मैं जगरनॉट बुक्स की CEO भी रही। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का एक तो मुझे एक्सपीरियंस मिला ज़रूर, और एक अंडरस्टैंडिंग मिली कि मार्केट साइजिंग कैसे करते हैं, क्योंकि मैकिन्जी में वन ऑफ द बेसिक थिंग्स जो आप करते हो एक मार्केट साइजिंग का काम होता है। बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आप अगर मार्केट साइजिंग करने जाओ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी, बट अल्टीमेटली आपका कंज्यूमर प्रोपोजिशन क्या है, आपका वेज क्या है, और क्यों आपको जो लोग आज की डेट में सर्फ एक्सेल यूज़ कर रहे हैं या लाइजॉल यूज़ कर रहे हैं उन्हें छोड़ के आपके पास क्यों आएंगे। Correct. वो वाई, वो रीज़न टू बाय जो होता है, जो वाई कोपारो, वो तो आपको तभी पता लगेगा जब आप लॉन्च करोगे। तो उससे पहले नहीं पता लगेगा। एक बारी तो लीप ऑफ फेथ होता ही होता है। यू नो, कोई आपको बोलेगा कि आप बहुत ही डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाओगे ना, तो आपका रीज़न टू बाय क्लियर हो जाएगा। तो भले ही वो थोड़ी नैरो ऑडियंस हो जिसको आपका प्रोडक्ट अपील हो, पर एटलीस्ट यू नो आपको वो कन्वर्जन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बहुत डिफरेंशिएटेड है। ऐसा भी प्रोडक्ट है हमारे पास, जैसे कि वी हैव अ टैप एंड शावर क्लीनर। तो हमारा इनसाइट वहाँ था कि हार्ड वाटर स्टेन्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। करेक्ट। और हम सब हमारी जो टैप्स हैं, सैनिटरी वेयर है, वो काफ़ी महंगी हो ही जा रही हैं, राइट? तो पीपल वांट टू मेंटेन द लाइफ ऑफ द टैप एंड द फॉसेट एंड द शावर हेड। तो ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज बेसिकली लाइम स्केल। तो उसको डिसॉल्व करने के लिए हमारे पास एक स्प्रे है। तो ऐसे प्रोडक्ट ने भी हमें तेजी दी है। पर डिश वॉश जैसा प्रोडक्ट जिसमें हमारा डिफरेंशिएशन सिर्फ इतना है कि इसमें ना ही कोई आर्टिफिशियल रंग है, ना ही कोई EDTA है, ना ही कोई फॉस्फेट्स एडेड हैं, तो इसमें एक अलग तरह का प्रोपोजिशन रहा है, पर वो भी चला है एंड वो ज़्यादा चला है। इतना बड़ा डेल्टा है क्या? मतलब अगर जैसे कोई ज्ञानी लोग सजेस्ट करते हैं ना जब कि आप बिजनेस करो, तो जो आपका कॉम्पिटिटर है उससे आप कम से कम 3-4 गुना कुछ अलग ही लेके आओ, राइट? अब आपके जो डिफरेंशिएशन बताए कि यार एक तो पेट सेफ है, करेक्ट, और एक चाइल्ड सेफ है एंड नॉन टॉक्सिक है, नो कलर्स है इसके अंदर, राइट? यस। क्या ये डिफरेंशिएशन इतना बड़ा है कि एक कैटेगरी क्रिएट हो सकती है इसके अंदर? सो आई थिंक वहाँ पे ना नितिन, ऑनेस्टली हैंड ऑन माई हार्ट, आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो नहीं पता लगेगा कि कंज्यूमर जेन्युइनली व्हाट विल द कंज्यूमर पे फॉर, और वो क्यों पे करेंगे, किस कम्युनिकेशन प्रोपोजिशन, मतलब एक लाइट बल्ब मोमेंट उनके लिए बनेगा उनके माइंड में, वो आपको तभी पता लगेगा तब आप लॉन्च करोगे। क्योंकि यही ज्ञानी लोग तो आपको बताएंगे कि प्रोडक्ट इतना डिफरेंशिएटेड होना चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज फिर आपका टाइम भी तो उतना ही कम होते रहता है। Correct. तो एक डेलिकेट बैलेंस है बिटवीन द टू। आई थिंक
कंपटीशन इंटेंसिटी भी एक फैक्टर होता है, Correct. यू नो, क्योंकि पहले 100 कस्टमर्स, 1000 कस्टमर्स, 5000 कस्टमर्स आप कैसे एक्वायर करोगे एज अ न्यू ब्रांड, बहुत बहुत महंगे पड़ते हैं, राइट? पर अल्टीमेटली ये आपको सिर्फ तभी पता लगेगा जब आप लॉन्च करोगे। नहीं तो मेरे पास तो पूरा ही ये आर्सेनल था ना, मैकिंजी का, फिर कॉर्पोरेट लाइफ का, तो अगर मैं एक्सेल पे रहती तो मैं तो घबरा के लॉन्च ही ना कर पाती। तो मैंने 2-3 महीने मतलब बिल्कुल एक्सेल नहीं देखा। मैंने बोला ये बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो डेथ बाय P&L वो आप खुद को ही सेंटेंस कर रहे हो, यू नो, एंड you've got to break out of that. So वो थोड़ा एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। आपको बोलना है कि आपको करना है, और आजकल ना एंट्री बैरियर्स कम है, विच इज़ क्वाइट पॉजिटिव। आप शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट खड़ी कर सकते हो, 2 हफ्ते में आप यू नो आराम से अपनी कैटलॉगिंग करके, पिक्सेल्स ऐड करके फेसबुक गूगल कैटलॉग्स रेडी कर सकते हो। तो मतलब आप शुरू करो ना, आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से जो भी आपका कंफर्ट लेवल है, इन्वेंट्री जितनी आपको उठानी है, ऑल्सो डिपेंड्स आपकी कैटेगरी कितनी पेरिशेबल है। तो मेरी कैटेगरी में शेल्फ लाइफ इज 24 मंथ्स। 24 months. सो यू हैव टू टेक दैट रिस्क। Right. जब तक आप अपने पैसे डालोगे नहीं ना, और एक बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा नहीं करोगे, एक वेबसाइट, एक कम्युनिकेशन प्रोपोजिशन, 4 एड्स भेजे लोगों को, तब तक कुछ नहीं होगा। और ये सब आप कर सकते हो। Right. और एक ना बहुत ही अमेजिंग चीज़ हो गई है, आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ शार्क टैंक, मे बी बिकॉज ऑफ जस्ट जो मिलेनियल कस्टमर्स आ रहे हैं ना, दे आर विलिंग टू ट्राई न्यू ब्रांड्स, they are willing to give you a Acceptability बढ़ chance, गई है। you know. Yeah. They want to give you a chance, they Correct. want you to succeed. That is beautiful, no? So yes, there is inertia, and yes, it's very scary, because if you ask me who's my competition is Unilever, it's Reckitt, it's P&G, but I am not scared, because I'm the one who's getting so much love. You know, I'm the face of Coparo and I'm getting so much love and Right. acceptance. So I just have to keep doing this and keep doing it and keep doing it till I get like 10 million homes, 20 million homes in India who are Coparo clean. तो आपने ना बीच में एक बात बोली कि यार अगर मार्केट साइज निकालने जाओ ना तो सारे बिजनेस अच्छे लगते हैं। हाँ, क्या गलती करते हैं लोग मार्केट साइज निकालते टाइम? या इसको दूसरे तरीके से पूछो, सही तरीका क्या रहता है मार्केट साइज निकालने का? तो एक तो होता है कि मार्केट साइज, आप मार्केट साइज निकालोगे जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, तो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, हाँ, ठीक है, कोई भी एक बिजनेस पकड़ते हैं, कोपैरो ही पकड़ लेते हैं नेट से, ठीक है। अब आपने उसका मार्केट साइज कैलकुलेशन कैसे किया, क्या अप्रोच फॉलो की? तो उसमें ना मैंने 2 चीज़ें करी विच हेल्प्ड मी अ लिटिल बिट, यू नो, एंड अभी भी हम मतलब अगर 55,000 करोड़ का मार्केट है तो वी आर नोवे नियर, यू नो, enjoying any great potential of it right now, right? But basically एक चीज़ तो आप कर सकते हो कि आप रिपोर्ट्स निकालोगे, यू नो, आपको पता लगेगा। ये पब्लिक होती हैं, कुछ पेड होती हैं। कई लोगों, आप दोस्त लोगों से पूछोगे जो कंपनीज में काम करते हैं, वो दे आर एबल टू प्रोबेबली हेल्प यू आउट विद सर्टेन फैक्ट्स, यू नो, पर वो एक ओवरऑल अपॉर्चुनिटी निकलेगी, यू नो, वो तो कुछ 1.5 लाख करोड़ की निकलेगी, यू नो, फॉर समबडी लाइक इन क्लीनिंग लिक्विड्स। फिर आप देखोगे कि इसमें कौन सी कैटेगरीज में मैं प्ले कर रही हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल टॉयलेट केयर होती है, पार्ट ऑफ होम केयर, जो हमारी मार्केट ही नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव अ टॉयलेट क्लीनिंग प्रोडक्ट। तो फिर आपको वो वाली कैटेगरीज एक्सक्लूड करनी पड़ेंगी जो उस यू नो 1.5 लाख करोड़ में नहीं, आप ना प्ले कर रहे हो आज, ना आप फ्यूचर में प्ले करना चाहते हो, बिकॉज एवरी कैटेगरी कैन बी क्वाइट लार्ज। आपको जाना ही नहीं है। वो हम क्लियर हैं अभी की डेट में एटलीस्ट, इसलिए जब मैंने आपसे बात की मैंने बोला 55,000 करोड़, राइट। फिर आप नेक्स्ट लेवल डिफरेंशिएशन करोगे, विच इज लिक्विड्स वर्सेस पाउडर्स वर्सेस बार। सो मेरी इंडस्ट्री में 3 फॉर्म फैक्टर्स हैं, बार वर्सेस पाउडर वर्सेस लिक्विड। तो फिर आप लिक्विड्स की साइजिंग देखोगे, क्योंकि हम लिक्विड्स में हैं, और लिक्विड्स का एक आर यू नो अ प्रॉक्सी फॉर अ प्रीमियम, you know, the bar is the cheapest, then powder, and now India is evolving towards liquids, you know, and all ये सारी companies यही try कर रही हैं कि वो liquids की तरफ जाएं। और उसके बाद आप then आप एक guesstimate लगाओगे कि मुझे लगता है कि ये इतने की है, और इसमें से फिर आपको next level nuances भी करनी चाहिए, जो मैंने आपको अभी बताया नहीं, पर जैसे कि ई कॉमर्स पेनिट्रेशन कितनी है इसकी, क्योंकि आप शुरुआत तो वहाँ कर रहे हो, राइट। तो यू शुड नॉट थिंक दैट द साइज ऑफ योर प्राइस इज 55,000, क्योंकि आप शुरुआत तो वहाँ कर रहे हो जहाँ पे अभी 8% ऑफ दिस क्लीनिंग लिक्विड्स हैज मूव टू ई कॉमर्स, 92% इज स्टिल नॉट इन ई कॉमर्स। 8% का नंबर कहाँ से आता है?
ये भी मुझे किस रिपोर्ट से मिला है। ओके। प्रैक्सिस करके एक कंपनी है, मैंने उनकी रिपोर्ट्स पढ़ी। ओके। फिर आप ट्रायंगुलेट करते हो अपने कैटेगरी मैनेजर्स के साथ, तो यू कैन स्पीक टू योर स्पॉक्स, your single points of contact in Amazon and Flipkart. You can have a conversation with your quick commerce Spock, and Blinkit, and you will get an understanding कि हाँ मतलब this number is checking out, बट लॉन्च करने से पहले तो ये स्पॉक नहीं होंगे ना आपके पास? नहीं होते। तो वहाँ तो फिर वही लीप ऑफ फेथ लेना ही पड़ेगा। लीप ऑफ फेथ थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ता है। एंड आई थिंक कि एक प्रीमियम होना चाहिए। मतलब अगर मैं किसी भी फाउंडर को एक एडवाइस दूँ ना, विच इज़ दैट रैपिड एक्सपेरिमेंटेशन करो। शॉपिफाई इतना आसान टूल है, आप अपनी वेबसाइट खड़ी करो। आजकल की गिग इकोनॉमी में आपको कितने लोग मिलेंगे who will help you with कैटलॉगिंग। आप जल्दी से जल्दी एक प्रोपोजिशन आउट सेट मत करो, जल्दी लॉन्च करो। आप लॉन्च करो, आप समझोगे यू विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। सो व्हेन आई लॉन्च्ड विद फ्लोर क्लीनर, ऑल पर्पस क्लीनर, डिश वॉश लिक्विड एंड हैंड वॉश, and I was sure that my floor cleaner was going to be my एकदम runaway success। अच्छा। because मेरे mind में एक straw man था या straw woman थी कि मेरी जो core TG है ना, मेरे target sort of audience होगी एक young mother with a little baby in her lap। okay। and वो paranoid है, right, कि मेरा बच्चा ज़मीन पे है, फर्श पे खेल रहा है, तो ऐसा ना हो कि कोई भी toxins उसके around हो। right। बस मेरे को बस श्योर था, 100% था मुझे कि यही टीजी है। फ्लोर क्लीनर तो यही टीजी है मेरा, और फ्लोर क्लीनर तो मेरा होगा ही सबसे अमेजिंग प्रोडक्ट। ओके। अब उन सब में मेरा डिश वॉश सबसे अच्छा काम किया। क्यों, ऐसा क्यों? सो अब बाद में आई थिंक कॉन्वर्सेशन से पहले आप बोल रहे थे, राइट, कि इन हाइंडसाइट एवरीथिंग इज 2020, राइट। तो बस वही होता है कि इन हाइंडसाइट नाउ वी आर लर्निंग कि एक प्लेटफॉर्म्स होते हैं। एक होता है इन मी, ऑन मी एंड अराउंड मी। तो जो भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स आपके क्लोजेस्ट टू इन मी जा रहे हैं, मतलब जैसे डिश, अगर मैं बर्तन धोऊंगी और उस पर कुछ रेसिड्यू रह गया तो वो तो फिर इन मी गया, राइट। वो सबसे पहले क्वेश्चन होगा घर में। अच्छा। कि ये कैन वी स्विच, शुड वी इवैल्यूएट एन अल्टरनेटिव टू विम और टू प्रिल और वट एवर इट इज जिस घर में यूज हो रहा है। राइट। देन आता है ऑन मी, विच इज ऑन मी, कपड़े, बिकॉज आपकी स्किन को वो कॉन्स्टेंटली टच कर रहे हैं, रैशेस हो सकते हैं, एंड रैशेस हो सकते हैं। देन आता है अराउंड मी, उसमें आता है फ्लोर। तो फ्लोर इज अ हाई ट्रैफिक एरिया, बट हमें हमेशा एक कंडीशनिंग हो रखी है, राइट, लाइक मदर child crawling on the floor trying to eat something from the floor was the image I went in with, right? And then you learn, you know. So today, I mean, तो इसीलिए इन मी सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ आपका, ये बोलना चाह रहे हो? यस। तो हमारा हीरो प्रोडक्ट है डिश वॉश। अच्छा। एंड हाँ, सेकंड प्रोडक्ट इज डिटर्जेंट, सो इट्स ब्यूटीफुल। बट ये मुझे फ्रेमवर्क पता नहीं था। तो बाद में ये फ्रेमवर्क कहीं से पढ़ा आपने, या कैसे पता लगा ये इन मी ऑफ मी वाला ये जो फंडा है? तो मेरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई, दीपक सुब्रमण्यम, वो यूनिलीवर के हेड ऑफ होम केयर हैं, तो मैं उनसे मिलने गई थी। अच्छा। उनसे इनसाइट्स लेने गई थी, क्योंकि हम फाउंडर लोग तो बदतमीज होते हैं ना, हम तो कहीं पर भी पहुंच जाते हैं इनसाइट्स लेने के लिए। बट उनको पता तो होगा ना कि आप कंपीटिंग बिजनेस कर रहे हो। ऑफ कोर्स, बट आई थिंक वो थोड़ा, मतलब उनके लिए मैं कंपीटिंग, मतलब मैं एक ग्राउंडिंग एरर हूँ अभी। एंड देन it was very nice, and but I've seen this, जो big companies leadership is very happy to hear from you, to know what you're doing, what is going on in their industry. But डर नहीं लगा कि ऐसे मैं अपने सीक्रेट्स जाके उनको बता दूंगी? ऐसा फील हुआ? नहीं। ओके। नहीं, सीक्रेट्स तो नहीं है ना, ये तो बहुत लोग तो ना स्टार्ट करने से पहले आइडिया तक नहीं बताते अपना कि हम क्या कर रहे हैं। उनको लगता है कि पता नहीं चोरी हो जाएगा, कोई कर लेगा, और आप तो सीधा शाख के मुंह में जाके बैठ के उनको कहानी सुना के आए हो कि नहीं, मैं बिल्कुल यही कहानी बता रही थी उनको कि मैंने सोचा कि फ्लोर क्लीनर होगा और डिश वॉश निकला, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया ये प्लेटफॉर्म्स। इनफैक्ट मुझे शार्क टैंक पे भी एक क्वेश्चन आया था हीरो प्रोडक्ट्स के बारे में, तो मैंने शार्क्स को भी ये प्लेटफॉर्म का समझाया, क्योंकि मुझे एक्चुअली इट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, एंड इट हेल्प्स यू डिसाइड मेनी थिंग्स अबाउट योर प्रोपोजिशन, मेनी थिंग्स अबाउट हाउ यू विल सीक्वेंस लॉन्चेस, राइट। तो काफ़ी यूजफुल रहा है। बट आई हैव लर्नड दैट वो, मतलब आपको एकदम देयर इज नो प्लेस फॉर शेम
फाउंडर को मतलब एकदम बदतमीज होना पड़ेगा। बदतमीज तो नहीं, बदतमीज गलत शब्द है, बदतमीजी मत करो, बट बेशर्मी से सवाल पूछो, बदतमीज से सवाल पूछो। सही है। बट इसके अंदर चैलेंजेस क्या है बिजनेस के अंदर? अपॉर्चुनिटीज तो हमें समझ में आ गई, हाँ, इसमें प्रॉब्लम्स क्या है? तो सबसे बड़ी तो चैलेंज ये है कि ये एक हैवी प्रोडक्ट है, ओके, राइट? तो अभी ई कॉमर्स की पेनिट्रेशन अभी भी लो है, इसीलिए यू नो, सो अनलाइक अ ब्यूटी जहाँ पे ई कॉमर्स पेनिट्रेशन इज 20-25% प्लस, बट होम केयर में लाइक आई सेड 8% है अभी। क्योंकि heavy मतलब वेट हैवी है ना, वॉल्यूमेट्रिक है, तो बेसिकली सबसे पहले वो वाली कैटेगरीज मूव होती हैं जो हायर, जिनके व्हाट दे कॉल द रेशियो, वॉल्यूमेट्रिक रेशियो इज फेवरेबल, व्हिच मींस प्राइस पर ml should be high, or price per grammage, you know, should be high. So this one is lower selling price also, because this is not watches, you know, or sneakers or anything, right? And it is obviously a heavy product also. तो I think वो सबसे बड़ा challenge है। इसीलिए आपकी contribution margins, आपकी gross margin structure आपको इस तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि you know, जो logistics है या third party logistics है या last mile fulfillment है, उसके लिए आपको 13 से 16% छोड़ना पड़ता है। नॉर्मली क्या रहता है अगर कपड़े की बात करें? इससे हाफ होगा। अच्छा, 7-8% लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होती है, हाँ, बट की आपकी कैटेगरी में ये 13-14-15% तक चली जाती है। हाँ, कभी उससे भी हायर जा सकती है, बिकॉज डिपेंड्स कि पिन कोड आप कहाँ पे डिलीवर कर रहे हो, और वो ना एक्चुअली इकोनॉमिक्स आपके काफ़ी स्विंग फैक्टर रहता है कि आपके ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे हैं, right. क्योंकि जो सेम सिटी या सेम रीजन जिसको गिना जाता है फ्रॉम द कुरियर कंपनीज, आपके फेवरेबल रेट्स होंगे, बट द मोमेंट अब दिल्ली से गुवाहाटी पार्सल जाएगा तो आपका रेट विल बी क्वाइट अ लॉट वर्स। तो ये आपकी वेयर हाउस प्लानिंग उस चीज में धीरे धीरे हेल्प कर देगी ना आपको फ्यूचर में। अभी तो चलो यहाँ से गुवाहाटी जा रहा है या बैंगलोर जाना है, अभी वेयर हाउस आपका कहाँ है? सो नाउ ऑल्सो वी हैव 4 नाउ, अच्छा, बिकॉज द बिजनेस अभी यू नो अभी इतना बड़ा तो है कि हमारे ऑर्डर्स फुलफिलमेंट मतलब वी नीड दिल्ली, वी हैव बैंगलोर, वी हैव अहमदाबाद, वी हैव मुंबई। शार्क टैंक से पहले सिर्फ दिल्ली था? नहीं, हमने बाकी भी करे थे, अच्छा, क्योंकि हमें पता था कि स्पाइक तो आएगी, अच्छा, तो वी वर वांटिंग टू सिट रेडी फॉर दिस। या तो ये वेयर हाउस जैसे जैसे ऐड होते जाएंगे, ये जो 16-17% की जो कॉस्ट है, क्या लगता है आपको कितनी नीचे आ सकती है? देखो, वो एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी होते हैं इस पे, राइट? फ्यूल कॉस्ट, सरचार्ज, सो आई डोंट थिंक आपको एट अ बिजनेस लेवल अज्यूम करना चाहिए कि ये काफ़ी कम आएगी। इनफैक्ट आपको 4%, 3% कहीं और से निकालने चाहिए, यू नो, वेदर इट इज़ बेटर मार्केट प्लेस में उम्मीद मत करो कि प्रॉफिट यहाँ से आएगा। नहीं, यू नो, तो आप ये वाला बिजनेस ऐसा है कि आपको ग्रॉस मार्जिन्स इन एक्सेस ऑफ 60% रखने ही चाहिए ग्रॉस मार्जिन। हाँ, क्योंकि इसके बाद आपकी मार्केट प्लेस फीस जाएगी, यू नो, फिर आपकी ऑर्डर प्रोसेसिंग होगी, फिर थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, यू नो, मार्केटिंग कॉस्ट, देन मार्केटिंग कॉस्ट। तो इसीलिए यू नो दिस हैज़ टू बी अ बिजनेस लाइक at a 60% plus gross margin. Which in case is yours also. So we have 66%. Okay. And काफ़ी strict रहते हैं हम इसके बारे में, क्योंकि वैल्यू कस्टमर को देनी है, पर अगर कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे, तो फिर वो आप 45% ग्रॉस मार्जिन बिजनेस ये नहीं है, ये वो वाली प्रोफाइल नहीं है, ये थोड़ा हायर प्रोफाइल है, और इसी में आपको एफिशिएंसीज ढूंढनी पड़ेंगी, इसी में आपको डिलीवरी करनी पड़ेगी, एंड लाइक यू राइटली सेड, इसी में आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। करेक्ट। मेरे पास इतने सारे सवाल हैं एकदम, बट सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि आप अच्छी भली जगरनॉट में जॉब कर रहे थे, क्यों घुसे इसमें? कैटेगरी समझ में आ गई क्यों पिक की, बेसिस योर एक्सपीरियंस, बट व्हाई इन फर्स्ट प्लेस कि आपको स्टार्टअप फाउंडर बनना था, वो क्यों? आई थिंक लॉन्ग टाइम कमिंग था ये, यू नो, मैंने जब मैकिंजी में काम किया, 3.5 साल काम किया, कंसल्टेंट थी, तो उस टाइम भी मतलब आप इतनी कंफर्टेबल, मतलब हाई प्रेशर है, पर आप मतलब एक किस्म से मतलब ये ड्रीम जॉब होती है कैंपस से, यू नो, मैकिंजी तो मिलना ही बहुत मुश्किल होता है। सो द आइडिया वाज कि मुझे ऑपरेशनल काम वहाँ तब भी करना था। स्टार शुरू किया, वहाँ पे स्ट्रैटेजी करी, पहले करनी पड़ती थी, जो कंसल्टेंट वाज कंसिडर्ड कि आपको स्ट्रैटेजी आती होगी तो आप स्ट्रैटेजी करो, यू नो। करेक्ट। वहाँ पर भी मैंने लड़ झगड़ के फिर ऑपरेशनल रोल लिया और जब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ ना कि थोड़ा टूल किट में कुछ गैप्स हैं, यू नो, थोड़ी अपनी डिजिटल इकोसिस्टम की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है और स्टार्टअप वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस बदल रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर्स बदल रहे हैं। तो जगरनॉट की जब अपॉर्चुनिटी मुझे आई
तो मुझे लगा ये सही है, क्योंकि क्या स्केल था जगरनॉट का जब आपने ज्वाइन किया? वी वर अबाउट 20 people. अच्छा. So still very very early stage. Doing about 40 books a year. Okay. And from a physical standpoint. Yeah. And they had begun a little bit of marketing of the app platform. Okay. And the website. Okay. And writing platform उसी time launch हो रहा था, क्योंकि जगरनॉट का एक writing platform भी है जहाँ पे amateur authors अपनी writing submit कर सकते हैं. तो early days थे. I would say जगरनॉट को 1.5 years हो गए थे. जब मैंने ज्वाइन किया. काम किया वहाँ पे? मैंने 3 साल वहाँ पे काम किया. अच्छा. जब छोड़ा तब क्या स्केल आ गया था वहाँ पे? तो सबसे सेटिस्फाइंग ये था कि जगरनॉट प्रॉफिटेबल हो गया था. अच्छा, पहले नहीं था? नहीं. ओके. या पहले तो सभी स्टार्टअप्स इन टर्बुलेंट टाइम से गुजरते हैं. हाँ, बिफोर यू फाइंड. कोविड के टाइम पे तो ये प्रॉब्लम उनकी, वो कोविड के टाइम पे थे आप जब ये चल रहा था? सो मैं पहले आई हैड जॉइन बिफोर कोविड ऑब्वियसली, बट कोविड का जब टाइम आया तो मुझे लगा कि अभी 1 साल और यहाँ पे बनता है. तो मैंने 8-9 महीने उसके बाद भी बिताए, क्योंकि ज़रूरी था ये बिजनेस को स्टेबलाइज करना. क्योंकि कोविड के टाइम में, लाइक यू राइटली सेड, जो ऑफलाइन चैनल्स हैं एंड बुक इंडस्ट्री इज स्टिल प्रीडोमिनेंटली ऑफलाइन, वो तो एकदम फ्रोजन थी. बिल्कुल. तो उसकी रिसीवेबल्स भी फ्रोजन थे. तो वो थोड़ा मुश्किल समय निकला, बट बिजनेस इज स्टेबल नाउ, टच वुड. It is profitable. It actually generates some cash every quarter. I'm on the board of Juggernaut still, so I remain connected with Chiki, जो वहाँ की founder हैं. Right. And so very satisfying journey. So like, to come back to your question. Yeah. So it's been a long time coming यार. मतलब पहले कंसल्टिंग से हम ऑपरेशंस रोल में गिरे, फिर ऑपरेशन से एकदम स्टार्टअप में गिरे, फिर सोचा कि यही कर लिया तो अपना ही कर लेते हैं. कितने टाइम डिसाइड लगाया रिसर्च में आफ्टर यू लेफ्ट योर जॉब एट जगरनॉट? कितना टाइम लगाया ये स्टार्ट करने में? मुझे 3 से 6 महीने लग गए थे. अच्छा. बट 3 महीने में मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि करना है, और लेट अस स्पीक टू अ फॉर्मुलेटर. तो मैंने एक R&D लैब के साथ काम किक ऑफ कर दिया था कि वर्ल्ड की फॉर्मुलेशन स्टडी करते हैं, ग्लोबल आइडियाज़ लेके आते हैं, क्योंकि इंडिया में इतने ऑप्शंस नहीं हैं ऑफ नेचुरल इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स. तो वो काम हमने किक ऑफ कर लिया था. एंड फिर वी वर्क टुगेदर, रोट आउट द ब्रीफ्स, इसके ऊपर थोड़ी और बात करते हैं. आपने बोला फॉर्मुलेटर से हमने बात की, R&D लैब. हाउ डिड यू फिगर आउट ये फॉर्मुलेटर है, और फॉर्मुलेटर होता क्या है आपके बिजनेस में? Yes. एक बार वो बताओ. तो फॉर्मुलेटर, एज द नेम सजेस्ट, ये फॉर्मूला बनता है, राइट? तो जैसे अगर मेरा डिश वॉश लिक्विड है, उसमें क्या सर्फेक्टेंट जा रहा है, क्या सॉल्युबलाइजर जा रहा है, कितना वाटर जाएगा, उसका मतलब कॉम्पोजिशन क्या रहेगा, और उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, राइट? उसका साइंटिफिक मेथड कैसे बनेगा. तो एक आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं जब आप D2C फाउंडर हो. या तो आप व्हाट यू कॉल फैक्ट्री फॉर्मुलेशन उठा लो. अच्छा. तो मतलब मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो बोलेंगे कि हमारे पास है एक डिश वॉश लिक्विड. अच्छा. जो हम फलाने प्राइवेट लेबल को देते हैं. तो आपको बस ब्रांड लेबल चेंज करना है, सेम उठा के आप अपना बेचना शुरू कर दो. तो ऐसे भी काफी ऑफर्स आए. पर मुझे लगा कि फिर तो मतलब कोई फर्क ही नहीं है ना हमारे प्रोडक्ट में. मार्केटिंग प्ले हो रहा है फिर तो प्योर मार्केटिंग प्ले है. और अगर हमें इतना लगता है कि ये पूरी इंडस्ट्री ब्रोकन है, हमारे फॉर्मूलाज रीडिजाइन ही नहीं हुए हैं इन लाइन विद द न्यू नीड्स, तो फिर तो हमें ये एफर्ट तो मारना ही पड़ेगा, राइट? ठीक है. तो आई वाज क्लियर कि फॉर्मुलेशंस हमारे होने चाहिए. ओके. अब वो रेप्लिकेबल है नहीं है, ठीक है, बट फॉर्मुलेशंस हमारे होने चाहिए. एंड इसका मतलब ये था कि 6 महीने हमें ज़्यादा लगेंगे देन जस्ट टेकिंग अ फैक्ट्री थिंग, बट वेल वर्थ इट, राइट. उसके बाद फॉर्मुलेटर ढूंढने के लिए आपको थोड़ी R&D करनी पड़ेगी. आपको लिंक्डइन पे देखना पड़ेगा, आपको रेफरेंसेस लेने पड़ेंगे. ऐसे काफ़ी लोग हैं जो R&D डिपार्टमेंट में काम करेंगे, एट अ गोदरेज या डाबर और यूनिलीवर और P&G. ऐसे लोग कई तो लाइफर्स होते हैं, मतलब वो उन्होंने शुरू करा वहाँ पे और वहीं रहते हैं. कई होते हैं कि उनमें भी एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा होता है. तो फॉर्चुनेटली आई मेट समबडी जिन्होंने अपना लैब उसी टाइम इस्टेब्लिश किया था. बैंगलोर में थे, पर वो थोड़ा रिमोट काम चला हमारा. पर हम मिलते थे वहीं पे. वो जब आते थे तो ट्रेन स्टेशन के पास कनॉट प्लेस में मैं उनको वहीं मिल लेती थी. और ऐसे ही हमारे टू एंड फ्रो चलती रही 3 महीने. फिर हमारे पहले 4 प्रोडक्ट्स तैयार हुए, फिर अगले 4 एंड सो ऑन. तो आइटरेशंस होती रही बार बार.
Yes. इसकी टेस्टिंग आप लैब में होती थी या घर पे भी होती थी, मतलब कैसा टेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो कैसा रहता है? 2-3 चीज़ें होती हैं और मैं आप होम केयर के नज़रिए से बात कर रही हूँ, क्योंकि ब्यूटी में मेरे ख्याल इसके थोड़ी एडिशनल स्टेप्स होते हैं। तो होम केयर के पर्सपेक्टिव से पहले तो हम आइडेंटिफाई करते थे कि हम कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसका कुछ रेफरेंस है, चाहे इंडिया में या ग्लोबल। एंड ऑफ्टन हमारे ग्लोबल रेफरेंसेस निकल कर आते थे। रेफरेंस मतलब सेम कैटेगरी में सेम प्रोडक्ट कहीं और किसी ने बनाया है। करेक्ट। ठीक है। तो वी वांट टू बी समवॉट लाइक देम, लेट्स टेक सम इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर। सो एक तो वो आप रेफरेंस, फिर वो मैं ऑर्डर करती थी, फिर वो आता था 2-4 हफ्तों में मेरे पास। उसके बाद आप एक वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग करते हो, तो आप अपने फॉर्मुलेटर के साथ बहुत क्लियरली बोलोगे कि दीज आर द थिंग्स आई वांट। मेरे को चाहिए कि दिस शुड बी अ पेट सेफ फ्लोर क्लीनर, आई वांट दैट देयर शुड बी नो एडेड कलर, आई वांट टू मेक श्योर दैट बेंजोइलकोनियम क्लोराइड जैसे केमिकल है जो लाइजॉल में होता है, जो पेट्स को इरिटेट कर सकता है या बेबीज की स्किन के लिए डैमेजिंग हो सकता है इफ इट इज इन द रॉन्ग क्वांटिटीज। तो फिर हमें लगा कि ये हमें पक्का पता है कि बैक फ्री होगा, तो ऐसे करके आप अपनी ब्रीफ को क्लैरिफाई करते हो और आपका फॉर्मुलेटर वो ब्रीफ क्लैरिफाई करने में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ही विल आस्क यू द लीडिंग क्वेश्चंस सो दैट यू नो गिव दोज आंसर्स। सो एक तरह से क्लेम्स जो आपके हैं ना वो क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि अब पहले तो इंसान नहीं हो जो फ्लोर क्लीनर बना रहे हो, तो वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग में आपको पता लग जाएगा कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस साउंड्स लाइक द राइट फॉर्मुलेशन, राइट? तो आपकी डिस्कशन मतलब वो बनाया नहीं आपने, हाँ, बट ये अभी वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग, करेक्ट, राइट? बिकॉज आपको क्लीनिंग चाहिए, आपको नॉन स्टिकी फॉर्मूला चाहिए, सो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स विल गिव यू दीज डिफरेंट थिंग्स, राइट? आपको नेचुरल जर्म एक्शन चाहिए, so again there'll be a different ingredient for that. So different ingredients give you different things. You try and put something together on paper, जिसको आप virtual prototype बोलते हो। ठीक है। फिर एक बारी virtual prototype ready हो गया और आपको लगता है कि I am leaning towards this, मुझे ये let's try and create this in the lab, तब तक आपका reference product भी आ जाता है। फिर कुछ 2-3 prototypes बनेंगे, आपके पास भेजे जाएंगे, या आप लैब में जाके उन prototypes को देखोगे, स्टडी करोगे, एफिकेसी स्टडी करोगे। व्हाट इज एफिकेसी? एफिकेसी मीनिंग उसका क्लीनिंग की शक्ति। जैसे मेरी इंडस्ट्री में दैट इज द क्लीनिंग पावर। सो हम वी विल लुक एट द मास ब्रांड। 99% जर्म्स किल हो रहे हैं, तो फिर वो होने चाहिए। रियलिटी में 99% हो रहे हैं या नहीं? करेक्ट, या वो एफिकेसी हो गई। करेक्ट। एंड हमारा वी आर मच लेस अबाउट द जर्म किल प्रॉपर्टी, वी आर मच मोर अबाउट सेइंग द सफाई, राइट? कि फ्लोर है, हाई ट्रैफिक एरिया है, तो मड स्टेन्स होंगे, आज के भी नहीं कल के भी होंगे, कुछ ग्रीस भी हो सकती है, तो आप देखो कि आपकी सरफैक्टेंट लोडिंग सही है या नहीं, विच इज द क्लीनिंग मॉलिक्यूल। तो फिर आप उसको कंपेयर करोगे विद द मास ब्रांड, आर यू सेटिस्फाइड? तो दैट वाज अ बिग ट्रिप फॉर मी इन लाइफ कि वी हैव टू गिव क्लीनिंग विच इज इक्वल और बेटर देन द मास ब्रांड, ओनली देन आई कैन चार्ज अ प्रीमियम, राइट? आई डोंट डिजर्व 1 rupee ऑफ प्रीमियम इफ आई कांट क्लीन, आई हैव टू क्लीन बेटर। So we would go through some iterations to make sure the cleaning efficacy is as desired. Right. और उसके बाद stability tests होते हैं, stability tests में आप figure out करोगे कि आपकी packaging ऐसी होगी और ये हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, लो टेम्परेचर कंडीशंस में भी रखे जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी करो, करेक्ट? सो यू विल पुट इट इन and you will ship it from here to a friend who lives in the east. So वो तो आपकी safety data sheet होती है, तो वो बनेगी, and that is simply a function of जो आप डाल रहे हो, correct? Right? So some chemicals are and some are not, and some ingredients are and some are not. So you prepare those. So ये पूरा जो process है, इसमें 3 महीने लग जाते हैं for cleaning. खर्चा कितना आता है इस पूरे process में? सो आपको आपकी लैब के साथ कैसी डीलिंग्स हैं, सो आप पर प्रोडक्ट एक प्रोजेक्ट बेस पे ले सकते हो, आप किसी को रिटेनर लेवल्स पे ले सकते हो, हमने तो पर प्रोडक्ट बेस पे ही इंगेज किया। अच्छा, एंड वो वन टाइम फी होती है? वो वन टाइम फीस होती है, बिकॉज इसमें कोई रॉयल्टी शेयरिंग ऐसा नहीं है। अंदाजा कोई रेंज बतानी हो लोगों को समझने के लिए? आई एम हैप्पी टू शेयर, बिटवीन 50,000 rupees to 1 lakh इज व्हाट इट विल कॉस्ट यू पर प्रोडक्ट। और आपने 4-5 बनवाए, 3 बनवाए? हमने पहले फेज में 4 बनवाए, फिर अनदर 4, तो टुडे हमारे पास रफली 12 प्रोडक्ट हैं। तो 10-12 लाख रुपए आपका इसमें जाएगा। हाँ, बट लाइक आई सेड एक बारी में नहीं जाएगा, आप शायद लॉन्च करोगे 3-4 प्रोडक्ट्स के साथ, तो शायद आपके लिए ये 2 लाख तक की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ओके, एंड इट इज़ वेल वर्थ इट,
ऑफ कोर्स यही तो Yes. मेन चीज है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, इस- यही मतलब this is your बाकी तो product. मार्केटिंग है बिल्कुल, देखा जाए तो। yes. करेक्ट। Yeah. अब इसके ऊपर क्वेश्चन ये आता है कि इसमें सर्टिफिकेशंस और क्या लेने पड़ते हैं और Right. उनका कॉस्ट वगैरह क्या रहता है? सो अगर होम केयर में देखा जाए ना तो होम केयर में सर्टिफिकेशंस नहीं हैं। अच्छा। इट इज़ नॉट अ वेरी सर्टिफाइड इंडस्ट्री एज सच। अगर आप कोई जर्मिसिडल क्लेम कर रहे कि हो 99% किल तो है। फिर आपको एक लैब से वो वाले सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। But वो आप हम ऐसा कोई नहीं claim करते नहीं हैं करते। तो हमें ना वो सर्टिफिकेट लेना है। हमारा बिलीफ है कि उस जर्म किल आपको चाहिए एक हॉस्पिटल एनवायरनमेंट्स में, सर्टेन मेडिकल ग्रेड एनवायरनमेंट्स में। इतना आप घर में करके आप इनफैक्ट और खतरनाक केमिकल्स की कोटिंग कर रहे हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको साफ घर चाहिए Correct. और साफ होना चाहिए। आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करो फॉर जर्म किल। डोंट मेक दीज क्लेम्स। दिस इज़ माई बिलीफ एंड आई सेड एवरी हाउस इज़ डिफरेंट, एवरी नीड इज़ डिफरेंट। जिसके घर में एक बहुत बीमार पेशेंट है, जिसको मेडिकल ग्रेड सैनिटाइजेशन चाहिए, उसको मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। Correct. दैट्स व्हाट आई बिलीव। करेक्ट। एंड बट अगर आप जैसे, क्योंकि हम हैंड वॉश है हमारे पास एंड दैट कम्स अंडर कॉस्मेटिक्स एक्ट, सो उसमें एक कॉस्मेटिक सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है जो आपके जो यहाँ पे जिस फैक्ट्री में आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा। दीज आर नॉमिनल फीस। Okay. So then it is really about the claims you are making. Each claim that you are making sometimes needs certifications and वो depends on the claim. Because अगर आप बोलो कि this removes 60 stains, तो आपको 60 stains over what they call a statistically significant sample and the fact that ये 60 stains actually remove हो रहे हैं, वो 20 swabs of cloth देने पड़ेंगे, swatches देने पड़ेंगे, फिर वो swatches धुलेंगे, फिर कस्टमर Final test बोलेंगे। आएगा। सो यू नो इट डिपेंड्स कि आपका Claim क्या कर रहे क्लेम हो। क्या है। तो वो आपका 50,000 भी हो सकता है, 1.5 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। अभी आप But प्रोडक्ट लेवल पे कोई क्लेम नहीं कर रहे? हम ऐसे क्लेम्स नहीं करते हैं जो जिनके लिए हमें सर्टिफिकेशन लगे अभी। समझ गया। ये आपने पूरा बना लिया प्रोसेस, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिया? इसके बाद हमने शॉपिफाई पे काम किया। Okay. वेबसाइट खुद किया या बनाए। आउटसोर्स किया था वो? तो हमने आउटसोर्स किया था, बट इट वाज लाइक अ फ्रीलांस पर्सन हु वर्कड विद अस। Right. सो आइट्रेशंस हुई तो 2 हफ्ते में हमारी वेबसाइट आई थिंक 15-20 हज़ार का खर्चा है वो, तो उससे ज़्यादा नहीं है ना? एब्सोल्युटली राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप वाज कि आपने अब उसकी पिक्चर्स वगैरह प्लान की पूरी, Correct. जो शॉपिफाई पे आपने अपलोड की। बिल्कुल। उस टाइम पे कुछ दिमाग में क्या था, बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, कुछ स्पेसिफिक हैक्स यूज़ किए या दिमाग कहीं पे लगाया कि यार ये ऐसे फोटोग्राफी होनी चाहिए या ऐसे वीडियोग्राफी होनी चाहिए, वो क्या था इनसाइट? तो वो तो आई थिंक यू मस्ट इन्वेस्ट इन योर फोटोग्राफ्स। ओके। बिकॉज आप सोचो ना, किसी ने आपका ब्रांड ना कभी सुना है, एक वेबसाइट पे पहुंच गए हो, पता नहीं पैसे जाएंगे नहीं आएंगे, प्रोडक्ट आएगा, कुछ नहीं पता आपको, राइट? आपकी कोई रिव्यू हिस्ट्री नहीं है अमेजोन में, तो आप अपनी फोटोग्राफ्स रेंडर्स से कम, 3D रेंडर्स कम, फोटोज ज़्यादा, दैट इज़ द व्हाट आई वुड सजेस्ट इन द अर्ली डेज। यू नो, आप करो, एक थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करो, यू नो। तो अगर आपको 20,000 रुपये दे के एक स्टूडियो पूरे दिन के लिए बुक करना है और अपने 4-5 प्रोडक्ट्स के साथ, मॉडल्स के साथ, जो भी मॉडल्स, व्हेन आई से मॉडल्स आई जस्ट मीन अ फेस मॉडल, अ हैंड मॉडल, you know, these will typically be the founder in the early days or the founder's, you know, cousin sister, but आप करो, you know, but do it, you know, make it look real and that you're not fly by night, you know, and nothing connects better than human faces, so वो आप करो, you know। बट तो जब ये आपने हमारी लॉन्च भी किया, इंसाइट रही थी। तो हमने भी 3D रेंडर्स थोड़े कम यूज़ करे थे और फोटोग्राफ्स ज़्यादा यूज़ करी थी। और उसके बाद हमने A/B टेस्ट बहुत जल्दी किया था फेसबुक पे कि प्रॉपोजिशन क्या रेजोनेट हो रहा है लोगों के साथ, you know। थोड़ा और सिंपल करके बताओ, A/B टेस्ट का क्या मतलब होता है? तो आप एक फ़ोटो डालो, सेम प्रोडक्ट है, सेम फ़ोटो है, फेसबुक ऐड की बात कर रहे हो? फेसबुक ऐड की बात हो रही है। लेट्स से मेरा ऑल पर्पस स्प्रे है, which basically means the spray can clean this also, it can clean a window also, it can clean that also. So आप you may use that product, use it with a human face, you know, एक lady हैं वो spray कर रही हैं, you can use a boy, you know, he's spraying a mirror and cleaning it. You can then put so you have to, आप एक चीज़ freeze करो, अगर आप फोटो बदल रहे हो
तो फिर आप मैसेज को फ्रीज रखो कि बाय कोपारोज नेचुरल ऑल पर्पस आप सेम रखो। फिर आपको पता लगेगा कि ये क्रिएटिव तो तब रेजोनेट हो रहा है जब बच्चा फ्रेम में था, एज एन एग्जांपल, राइट? मतलब अगर सिंपल बोलूं तो 10,000 रुपए अगर लेट से आपको ऐड में लगाने हैं, बिल्कुल, तो आप 5,000 डिवाइड करो। एक ऐड में आप लेट्स से आपके केस में आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल एक में मेल था, दूसरे केस में उसी 5,000 की जो आप ऐड चला रहे थे उसमें फीमेल थी। दोनों में से आपने देखा कौन से में ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिला है आपको, परफॉर्मेंस कितनी अच्छी आई है, क्लिक्स सेल किससे ज्यादा हुई है, फिर बाकी का जो खर्चा होता है फिर उसके अंदर ज्यादा लगाते हो। बिल्कुल। और फिर आप दूसरी चीज भी करो, ये तो हुआ कि आप क्रिएटिव टेम्पलेट डिसाइड कर रहे हो कि किस तरह से लगनी चाहिए। करेक्ट। फिर आप अपने टेक्स्ट में भी प्ले अराउंड करो, यू नो, क्रिएटिव सेम रखो पर टेक्स्ट को अलग कर दो। एक को आप पेट और चाइल्ड की ओरिएंटेशन से लिखो, यू नो, एक को आप टॉक्सिन फ्री लाइफ की ओरिएंटेशन से लिखो। एंड फिर देखो अर्ली ऑन ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्या? क्योंकि आपके पास पैसे बहुत कम है ना, सो यू हैव टू मेक एवरी रूपी काउंट। करेक्ट। सो बेटर टू डू इट, यू नो, एंड विच इज व्हाई आई ऑलवेज से ना कि the best thing a founder can do is rapid experiments. If you are not doing 2 experiments a week, you are not being a good founder at that point in time. You should just be doing rapid experiments. Okay. Launch a product, you know, see what happens. Change the creatives, see what happens. Increase the bid, decrease the bid, see what happens. ये वाली campaign on रखो, वो वाली campaign off रखो, see what happens. आपको obsessed होना पड़ेगा। आपको ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा, बिल्कुल। तो कोई उसका तो कुछ आ रहा ही नहीं है, ऑब्सेशन। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। यस। यहाँ पे एक चीज मुझे ये पूछनी है, जब आपने लॉन्च किया सीधा शॉपिफाई पे लॉन्च किया था या अमेज़न वगैरह सब साथ में ही किया था? तो शॉपिफाई सबसे पहले ही लॉन्च हो गई थी बिकॉज वो सबसे आसान है। अमेज़न की कैटलॉगिंग में थोड़ा और समय लगता है। अच्छा। बट अमेज़न, शॉपिफाई, फ्लिपकार्ट ऐसे चैनल्स हैं जो आप जेन्युइनली आप यू एंड वन मोर पर्सन 2 हफ्ते में कर सकते हो। 2 हफ्ते में कर सकते हो। ओके। यू नो, बट रिकमेंडेशन क्या रहती है आपकी कि पहले अमेज़न, फ्लिपकार्ट करना चाहिए या पहले खुद का शॉपिफाई करना चाहिए? आई थिंक दोनों चाहिए होते हैं, साथ में ही करो। बिकॉज ऐसे भी कस्टमर्स होंगे जो चेकआउट अमेज़न से करेंगे पर आपकी पूरी कहानी, you know, this is Shopify is your way, your website is your way of showing you an uncluttered एक्सपीरियंस ना। उसमें बीच में कोई स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं घुस रहा, कोई और प्रोडक्ट नहीं आ रहा, वो बीच में अमेज़न कुछ यू नो कैशबैक दे रहा है, वो सब नहीं हो रहा, राइट? दिस इज योर स्टोरी। दिस इज यू सेइंग कि आई एम सिमरन खारा, आई एम अ मम फ्रॉम न्यू दिल्ली, 3 years ago आई वाज क्लीनिंग माई हाउस इन द पैंडेमिक और मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अपने घर को साफ तो कर रही हूँ पर खतरनाक केमिकल से कोट कर रही हूँ एंड मेरे लिए ये ठीक नहीं था, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ कोपारो। ये स्टोरी अमेज़न में, मतलब मैं कितने पैसे खर्चूंगी अमेज़न पे, तो ये स्टोरी सुनने के लिए प्लीज आप मेरी वेबसाइट आएं, राइट? आपने बातों बातों में वापस से वो स्टोरी सुना दी है वैसे। यस। बट अभी मार्केटिंग कैसे करते हो? आपने फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स से स्टार्टिंग शुरू की। हाँ। अब मार्केटिंग के चैनल्स क्या हैं और कहाँ से कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है? तो मार्केटिंग के चैनल्स तो वही हैं, अमेज़न पे भी हम खर्चते हैं, फेसबुक पे खर्चते हैं, गूगल पे खर्चते हैं। फेसबुक जब मैंने बोला तो मेरा मतलब हुआ मेटा, तो मतलब फेसबुक पे ऐड चलते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जाते हैं। और गूगल से मेरा मतलब हुआ कि जो आपकी सर्च होती है, गूगल शॉपिंग होती है, और फिर जो आपके यूट्यूब पे कैंपेन्स चलते हैं। तो चलते तो यही 3 हैं एंड वेरी लिमिटेड स्पेंड्स हम करते हैं, जैसे ब्लिंकिट पे हम स्पेंड्स करने लगे हैं क्योंकि हम ब्लिंकिट पे प्रेजेंट हैं, हम इंस्टामार्ट में हम अब प्रेजेंट हैं, तो हम उन चैनल्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत पावरफुल होने वाले हैं आगे आगे हमारे लिए, और आई थिंक जो भी ग्रोसरी में खेल रहा है उनके लिए, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर इज रियली शिफ्टिंग इन फेवर ऑफ ग्रोसरी में तो खासकर इसका बहुत इम्पैक्ट है। बिल्कुल, एंड वो भी चाहते हैं कि ग्रोसरी उनके लिए बढ़े, तो थोड़ा विन विन है अभी। बट आई वुड से मैं एक स्टेप पीछे लेती हूँ कि मार्केटिंग इज बेसिकली आप अपनी प्रोपोजिशन बता रहे हो, राइट? तो आपको कस्टमर बेस आपकी क्या है आपको समझना चाहिए, बिकॉज नो वन कस्टमर इज इक्वल टू द सेकेंड कस्टमर, बट ऑफ कोर्स आप यूनिक मार्केटिंग तो नहीं कर सकते हो सबके लिए, राइट? तो आपको एक आइडिया होना चाहिए, यू नो। और हमने मतलब काफ़ी अपने अर्ली कस्टमर से बात भी करी, फिर एनालिटिक्स में भी घुसे, गूगल एनालिटिक्स में भी घुसे, और एक स्ट्रॉमैन टाइप प्रोफाइल्स हमने यू नो अपने गूगल अकाउंट मैनेजर को बोला था हमारे लिए हमें हेल्प करें और क्रिएट करें। स्ट्रॉमैन टाइप तो मतलब कि आपके कस्टमर्स कौन हैं, एक आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, हाँ कह सकते हैं। करेक्ट, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल क्या है आपकी, राइट? तो आपके केस में क्या है आइडियल कस्टमर? तो हमें ना 3-4 मिले हैं ऐसे, यू नो, एंड बहुत अर्ली डेज हैं हमारे लिए फिर भी,
इसीलिए हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये वन इज मोर आइडियल देन द अदर। तो एक तो हमें ऐसे मिल रहे हैं व्हाट आई एम कॉलिंग गार्डियंस। सो या तो ये पेट पेरेंट्स हैं या रेगुलर पेरेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि वी वांट लेस टॉक्सिन्स, वी आर चूजिंग प्रोडक्ट्स अक्रॉस, वेदर हमारा खाना हो पीना हो, हम ऐसे प्रोडक्ट्स चूज़ कर रहे हैं, हम घरों में एयर प्योरीफायर लगा रहे हैं, राइट, हम अपने आरओ को अपग्रेड कर रहे हैं, जो बेसिकली ये ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं हमारे टॉक्सिन्स बहुत है हमारी लाइफ में, वी वांट टू रिड्यूस द टॉक्सिन्स बिकॉज आई एम लुकिंग आफ्टर दिस गार्डियनशिप, आई एम लुकिंग आफ्टर माई पेट और माई चाइल्ड और माई लव्ड वन. So this is one kind of audience, you know. This could be male, female, but it is typically 25 to 55 for us. And ये metro cities में हमें ये वाला cohort मिला है. Second is basically people who are upgraded in life. तो उनके अब marble safe flooring, उन्हें marble safe floor cleaning चाहिए उन्हें. महंगी वॉशिंग मशीन्स हैं तो उन्हें ना फ्रंट लोड के लिए ही चाहिए लिक्विड डिटर्जेंट चाहिए, बट ऐसा चाहिए जो नॉन करोसिव फार्मूला हो, नॉन ब्लीच फार्मूला हो, बिकॉज उनके कपड़े महंगे हो गए हैं, राइट. उन टैप एंड शावर क्लीनर जो मैं आपको बता रही थी, क्योंकि सडनली यू नो इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बाथरूम इज ऑल्सो योर स्टेटस सिंबल. कोई गेस्ट आएगा तो मतलब आपकी टैप्स अब चमकनी चाहिए, यू नो, एकदम सही. एयर फ्रेशनर्स चाहिए उनको, बिकॉज वो सोशलाइज कर रहे हैं काफ़ी घर पे, राइट. एंड वही पुराने एयर फ्रेशनर तो नहीं यूज़ करना चाहते, बिकॉज अब घर भी इतने बड़े हो गए हैं, गाड़ियाँ बड़ी हो गई हैं, हॉलीडेज अपग्रेड हो गए हैं. ये भी मेट्रो में ही होंगे? ये भी लार्जली मेट्रो फिनोमेना है, राइट. एंड देन we have just millennial couples who are wanting to choose better for the environment. This could be singles, it could be couples, they are millennials who basically are saying that look, you know, I'll choose a floor cleaner जिसका जो run off हो, अगर मैं उससे अपने you know pots में water भी करूँ तो कोई मेरे plants are okay, you know. I don't plant safe भी है वो, so plant safe भी है, right. So basically they are looking at saying what is biodegradable, right. You know, they are triggered by all this, you know. So there is a different communication for these people. So largely we have seen that these kinds of propositions work for us. Of course हर product का ये नहीं हो सकता, you can't force fit हर चीज़, right. But basically आपको जब भी आप पोर्टफोलियो की कहानी बता रहे हो तो आपको इन 3 कस्टमर्स को अपने माइंड में रखना चाहिए. और अब आई डोंट नो इफ़ यू अग्री और नॉट, बिकॉज आपका भी बिजनेस मतलब इसी फील्ड में है, आपके कस्टमर्स इतने हैं, बट आई फील कि अब ना द क्रिएटिव इज़ डूइंग द टारगेटिंग फॉर यू, यू नो. आप जिस सेटिंग में क्रिएटिव को शूट कर रहे हो, आप किस तरह से स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, आप किस लैंग्वेज में स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, आप वर्ड्स भी यूज़ कर रहे हो या आप म्यूज़िक यूज़ कर रहे हो, इट ऑल मैटर्स, यू नो. सो देन यू हैव टू थिंक अबाउट दीज आर द डेमोग्राफिक्स, सो व्हाट आर माई क्रिएटिव्स, यू नो. And then you put it out there, and whatever works, you scale. And like again, experimentation. तो ये in-house करते हो या you have hired an agency that helps you with it? No, this we do in-house. Totally in-house. This we do totally in-house. Every week experimentation, sit down and see what's working. Yes, because you know, I mean, you will obviously outsource the creation of the creative because you will work with the pool of influencers. Right. My team likes to work with me. So मतलब सैटरडे संडे यही लगे रहता है. You know? आपको इन्फ्लुएंसर बना दिया उन्होंने. बिल्कुल बिल्कुल अनपेड, या. बट इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे हो आप, राइट? यस. हैज़ दैट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो एक चैनल है कि आप लोगों को बोलो ये प्रोडक्ट यूज़ करो और रिव्यूज़ कर दो, आप रील्स बना के डाल दो, क्या है उसका फ़ायदा होता है, हुआ है आपको? सो मिक्स्ड रिजल्ट्स आए हैं हमें. अगर फिटमेंट बहुत अच्छा हो तो आपको खुद बूस्ट करना पड़ेगा वो, अच्छा, काफ़ी, एंड फिर आपको फ़ायदा आएगा. फिटमेंट से क्या मतलब हुआ आपका? तो अगर एक बिलीवेबल लगना चाहिए ना, ये रियली कोपारो का होम है, इट हैज़ टू बी ऑथेंटिक. पीपल आर वेरी पुट ऑफ विद इनऑथेंटिक स्टफ, यू नो. सो ऑथेंटिक लगना चाहिए कि सच में उसके बच्चे ये वॉशिंग मशीन लोड कर रहे हैं, यू नो, दिस वाज नॉट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ द रील. फर्जी मत लगे वैसे. फर्जी नहीं लगना चाहिए, वो तो पूरा रिजेक्ट होता है फिर, राइट. या एक प्रॉब्लम और भी है ना इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग में आजकल जो हो रही है वो ये हो रही है, आज को पैरो लिया, बिल्कुल, और आपने, चलो मैं मानता हूँ कि आपने पैसे भी नहीं दिए, बट ऑडियंस को लगेगा शायद पेड कोलैबोरेशन है, राइट? उनके माइंड में तो यही जाएगा. 10 दिन बाद कोई और कॉम्पिटिटर आया, उसने देखा यार ये बंदा तो कोपारो कर रहा है, चलो हम भी कर लेते हैं इसके साथ डील, राइट? अब उसने उसके साथ भी डील कर ली, हो सकता है वहाँ पैसे भी ले लिए हों. अब ऑडियंस कंफ्यूज है, कौन सा बढ़िया है, इसलिए पूरा इनऑथेंटिक लगता है. हाँ, तो वो पूरा रिजेक्ट हो जाता है. तो ये सब ब्रांड्स के साथ प्रॉब्लम आ रही है. ये आ रही है बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग एक बज़वर्ड बन गया अब. और सबका एक बजट होता है, और वही 20 लोग को फोन कर लेते हैं. और 20 इज एन एग्जैजरेशन, मतलब 200-250 लोग हैं, यू नो,
मॉम इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में यू विल रीच आउट टू यू नो दिस पर्सन किसी के साथ किया जो फेल हुआ, नाम मत लो बेशक, हाँ, बट किसी के साथ किया हो बहुत ही बकवास गया हो, आपको फील आई हो यार ये क्या ही कर दिया? 8 out of 10 are fail. अच्छा 8 out of 10 फेल। To work and Why those two work? Fresh face. Okay. Now that you are saying this, it's making a lot of sense to me. Fresh face. They don't market much cleaners. Yeah. You know, किसी और फील्ड से उठा लिया आपने, आपने ट्रैवल इन्फ्लुएंसर को उठा लिया और बोला चलो ये कर दो, तो एक फ्रेशनेस है। राइट। और बट मैं ये बोलूँगी आपको फिर भी अपने आप बूस्ट करना पड़ता है। तो वो जो क्लासिकल स्टाइल था ना कि इन्फ्लुएंसर ने रील डाली और उससे इतनी रीच आई, नहीं, फिर भी आप बूस्ट कर रहे हो, यू नो। तो बिकॉज़ एड स्पेंड पे पैसा तो लगाना ही पड़ेगा आपको। प्रिसाइसली, बट एटलीस्ट द फेस इज क्रेडिबल, राइट एंड ऑथेंटिक। तो उससे बेटर तो फिर आपको ही खुद को यूज किया जाए। यही तो हो रहा है, मेरी टीम तो मुझे ही बस मतलब जब वही कहानी किसी और से बुलवानी है या किसी और ने बोलनी है, तो what better than a founder can do, right? Yeah. उससे better so तो I think, authenticity like I आ ही said, नहीं I think सकती। there are some influencers who do work, you know, but you have to solve for freshness, freshness and authenticity. क्योंकि exactly what you said ना कि you know पिछले हफ्ते तो उन्होंने एरियल का किया था, इस हफ्ते वो बोल रहे हैं कि कोपारो का डिटर्जेंट खरीद लो। Correct. मतलब क्या चल रहा है? सही बात है। या बट आपने जब स्टार्ट किया 4 प्रोडक्ट लॉन्च किए, राइट, उसके बाद धीरे धीरे करके एक्सपैंड किया पोर्टफोलियो। अब ये पोर्टफोलियो एक्सपेंशन जो की जाती है, हाँ, व्हेन इज द राइट टाइम कि यार एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दो? क्योंकि डेस्परेशन बहुत होती है फाउंडर्स की, बिल्कुल, और इन्वेस्टर प्रेशर और होता है yes. कि ग्रोथ दिखाओ। अब ग्रोथ दिखाने के चक्कर में एक नया प्रोडक्ट डाल दिया जाता है। या कुछ गलतियां आपने भी की होगी आई एम श्योर इसके अंदर। क्या गलती करते हो एज अ D2C या एज अ प्रोडक्ट ब्रांड? कब सही टाइम होता है फिगर आउट करने का कि ये हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए? तो पहले तो मैं आपको अपनी 1-2 गलतियां बता देती हूँ, देन आई विल टेक यू थ्रू कि हमारा क्या थॉट प्रोसेस रहता है एट कोपारो। तो हमने बॉडी वॉश की रेंज लॉन्च कर दी हैंड वॉश के बाद, क्योंकि हमें हैंड वॉश में थोड़ा सक्सेस मिला। बॉडी वॉश लॉन्च कर दिया? अच्छा। तो अब वो तो डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट है, पर बेसिकली एकदम आपके कंपटीशन का रंग बदल जाता है, आपका टेक्सचर बदल जाता है। यू स्टार्ट प्लेइंग विद द बिग गाइज। आप एक कहानी बता रहे थे अभी होम क्लीनिंग की, अब आप बॉडी पे आ गए हो, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया हमारा, यू नो। मे बी एक टाइम आएगा करने का ये, राइट, बट इट वाज नॉट द राइट टाइम, इट वाज टू सून एंड इट वाज टू बिजार। मतलब अभी आप डिश बोल रहे हो, अभी बॉडी, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, राइट। तो फिर हमने उसको अल्टीमेटली डिसकंटिन्यू करा। दूसरी चीज़ हमने जैसे एक वेजी वॉश लॉन्च करी थी, you know? अच्छा। जो अर्ली पैंडेमिक के ट्रेंड्स काफ़ी पॉजिटिव थे ऑन द वेजी वॉश कैटेगरी। देयर वाज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस, लोग सब्जियां धो के खा रहे थे, राइट। एंड नाउ अगेन वी हैव गॉन बैक टू डूइंग इट आवर ओन स्टाइल, राइट। कोई थोड़े ल्यूकवार्म वाटर में भिगोते हैं, कई लोग रनिंग पानी में करते हैं, कई घरों में मैंने देखा हुआ है, जैसे मेरी मॉम को मैंने देखा हुआ है, वो अपनी पूरी सिंक को भर के यू नो थोड़ा सा नमक डालती हैं और थोड़ी देर बाद निकाल लेती हैं। तो आई फील कि वो हम वी हैव गॉन बैक नाउ, तो वहाँ कंज्यूमर बिहेवियर बदल गया है, तो इट वाज टाइम टू डिसकंटिन्यू दैट, सो वी डिड। वी स्टिल गेट कॉल्स, वी स्टिल गेट ईमेल्स सेइंग दैट व्हेन वो आपका बॉडी वॉश मिल नहीं रहा, वो वेजी वॉश आपने सच में डिसकंटिन्यू किया है, कहीं तो होगा, कुछ तो होगा, भेज दो हमें। एंड बट आई एम हैप्पी वी टुक दोस डिसीजंस, but I'm also very happy that we learned quickly from them, you know, so that's very vital. मेन जो सीखा वो ये था कि ब्रांड पोजीशनिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो रही थी। ज़्यादा नहीं स्ट्रेच करनी चाहिए अर्ली डेज में, आपके पास डॉलर्स नहीं है डिफेंड करने के लिए ना, आप कैसे करोगे मतलब। और हर कैटेगरी में इन्वेंट्री भी तो अलग मैनेज करनी पड़ेगी आपको। एग्जैक्टली, तो आपका जो कैश है वो स्टक हो जाएगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। तो फिर सही तरीका होता क्या है और किस तरीके से आपको सोचना चाहिए प्रोडक्ट गैप जो आपकी ब्रांड की पोजीशनिंग में भी फिट करे और एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन में भी फिट करे? तो यू नो ये इसका कोई इजी आंसर नहीं है, बट अगर हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, राइट, तो हम एक सिंपल चीज़ देखते हैं कि उस मार्केट की स्केलेबिलिटी क्या है और रिपीटेबिलिटी क्या है। बोथ शुड बी अ रिसाउंडिंग यस यस। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, उस टाइम हमारे पास डिटर्जेंट और फैब्रिक कंडीशनर नहीं था, तो हमने बोला कि स्केलेबिलिटी क्या है डिटर्जेंट की। सो एब्सोल्युटली मतलब सबसे बड़ी कैटेगरी है क्लीनिंग की, तो उसको क्वेश्चन ही नहीं है। रिपीटेबिलिटी भी बहुत हाई है बिकॉज वंस अ डे मशीन्स लोड होंगी घरों में, सो वी वेंट फॉर इट, यू नो। Then you can have a question saying that, like you said, sorry, interrupt कर रहा हूँ, इस सेम लॉजिक से तो बॉडी वॉश भी आता है
रिपीटेबिलिटी भी है और स्केलेबिलिटी है। हाँ, सो रिपीटेबिलिटी एक्चुअली नहीं है इतनी। अच्छा। तो आई डोंट नो योर कंज्यूमर प्रेफरेंस, बट आई लव टू नो नाउ दैट यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, इज दैट पीपल लाइक वैरायटी। Okay. So I've used body wash of, let's say, you know, the Body Shop, strawberry, right? फिर आप कुछ और यूज करोगे? I want to use something else. अच्छा. And then when my mother will come in and tell I think me, men are simple in that way. तो क्योंकि आप खुद नहीं खरीद रहे होगे फिर। हाँ। नहीं, मैं खुद ही खरीदता हूँ, I'm single, so I buy it on my own. But men are simple in that way. मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि हमारा ही रहता है, हमारा तो क्या, चलो मैं अपना बताऊंगा, वैसे जनरलाइज नहीं करूंगा सारे मेन के लिए, I'm not defending the men कैटेगरी, बट मेरा तो है कि एक बार लिया, पसंद आया, until unless कुछ स्क्रू अप ना हो उसके अंदर, तो I'll just stick around it. Got it. But जैसा आप बोल रहे हो, I understand. There is a variety seeking behavior, you know, and there is so many new launches happening. So many people are now solving for body using conditions, you know, किसी को back acne है तो ये वाली body wash use करो and so on so forth. So फिर आप एक उस generic play नहीं कर सकते हो, नहीं है इतनी, you know, काफी low है in fact, you know, there is a variety seeking behavior. And then the last thing we see is that is there some kind of either it's filling a gap in your portfolio and it's a natural extension, जैसे fabric conditioner, right? You know, आप fabric care को पूरी तरह से एड्रेस करो, फैब्रिक कंडीशनर भी ले आओ एक। सेम मैन्युफैक्चरर भी यूज हो सकते हैं काफी हद तक, बिल्कुल यूज हो सकते हैं, सप्लाई चेन फिटमेंट भी है। करेक्ट, राइट। क्योंकि बॉडी वॉश के लिए बिल्कुल हो सकता है अलग ही मैन्युफैक्चरिंग हो। वेरी ट्रू एंड मच मोर, सो योर कॉग्स आर डिफरेंट, तो सब मतलब एकदम अलग हो जाता है, यू नो। उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें कॉस्मेटिक सर्टिफिकेट लगता है, तो वो एकदम अलग हो जाता है। बट हैविंग सेड दैट, मतलब थोड़ी तो गलतियां आप करोगे, बट एक फिलॉसफी है which is not wrong, to be honest, is that there are brands, you know, which in the world have got created. I would say in India also we have very few examples like that, but maybe they are there, which is single product या 2 product या 3 SKU launch करे, बट वही पूरा ब्रांड है, 3 SKU है, वही पूरा ब्रांड है। अच्छा। बट बाय एंड लार्ज हमारी मार्केट में इतनी डेप्थ नहीं है अभी, यू नो, ऑनलाइन पर्टिकुलरली, तो ब्रेड्थ बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी को देखो, मेल ग्रूमिंग में देख लो, फीमेल कॉस्मेटिक्स में देख लो, यू विल सी 100 SKUs, 150 SKUs। आपके कितने? हमारे हैं 30। विद साइज भी SKU मानते हो ना आप उसको? हम तो साइज को भी SKU मानते हैं, हो। बिकॉज क्लीनिंग में तो वही चलता है, यू नो, बट देयर यू नीड SKUs, बिकॉज अब ई-कॉमर्स में जब आपको अपनी प्रेजेंस you know, तो 1-2 से नहीं चलेगा, you know, like I said, I'm not saying this is the gospel truth, because there will be people who will manage it on 2, but those are unique cases, then you need runaway success for that, you know, बहुत ही एकदम पेनफुल प्रॉब्लम आप सॉल्व करो या तो वहाँ, करेक्ट, कि उसके बिना किसी का गुजारा ही नहीं हो सकता और कोई नहीं कर रहा वो चीज़, तो आप एक दो में कर सकते हो। यू नो, इंडिया ना, मतलब वी विल, जहाँ अपॉर्चुनिटी देखी सब 4-5 वहाँ 100 लॉन्चेस। हाँ। बट ओवरऑल स्प्लिट की अगर बात करते हैं, आपका D2C खुद का भी है, शॉपिफाई, Amazon, फ्लिपकार्ट भी है, और अब क्विक कॉमर्स पे भी है, और ऑफलाइन भी है। तो सारा ऑफलाइन और सारा ऑफलाइन, सारा ऑनलाइन मिला के वर्सेस सारा ऑफलाइन, क्या स्प्लिट है परसेंट का ग्रोथ का? ऑफलाइन इज़ वेरी स्मॉल फॉर अस। अभी स्टार्ट किया आपने? हाँ, अभी हमने स्टार्ट किया है, तो ऑफलाइन तो हमारा 3% टाइप है। मैं उस पर आऊँगा कि क्यों किया, क्या सही तरीका रहता है, बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या क्या स्प्लिट है? क्विक कॉमर्स हो गया, अमेजोन, फ्लिपकार्ट एक कैटेगरी आ गई, और खुद की वेबसाइट एक आ गई। ठीक है, सो हमारे लिए अमेजोन is a shade less than our website. अच्छा। Our own channel is roughly around 40%. Okay. Right? Amazon comes between 35 to 37. Amazon, Flipkart combined. %. Yeah. That is what, like, so it comes a good 5% lower than my website is what Amazon is. Okay. Quick commerce, where I will include Blinkit, Instamart, Zepto we are going to be launching on soon, and Big Basket. These players are about 10-12%. And then there's a long tail, you know. ज़्यादा ग्रोथ तीनों में से कहाँ आ रही है? अभी quick commerce. Nothing is growing like quick commerce. That's a crazy growth. It's crazy growth. You know, you can double your business. But वहाँ तो आपको अपना सप्लाई चेन अलग ही मैनेज करना पड़ता होगा ना, क्योंकि वहाँ पे आपको उनके डार्क स्टोर्स में प्रोडक्ट रखवाने पड़ते होंगे। आप एक FC में भिजवाओगे, एक फुलफिलमेंट सेंटर में भिजवाओगे दिल्ली, तो आगे ब्लिंकिट के जितने भी दिल्ली में हैं वो अपने आप वो मैनेजमेंट करेंगे उसकी। तो यस, ऑफ कोर्स फिर भी थोड़ा अलग सप्लाई चेन है, बट
the adoption in quick commerce is mind blowing. I think because consumer वहाँ पे लिमिटेड इन्वेंट्री है, Correct. तो अगर आपकी प्रोपोजिशन क्लिक हो गई तो हो गई, राइट, यू नो. एंड इट्स लाइक आई वाज सेइंग पहले ना कि वहाँ पे उनकी तरफ से भी पुश है, उनको भी ग्रोसरी ग्रो करना है. होम क्लीनिंग इज अ रीजनेबली साइज कैटेगरी फॉर ब्लिंकिट, यू नो. इंस्टामार्ट भी ट्राई कर रहे हैं, जेप्टो भी ट्राई कर रहे हैं, तो सब लोग, एवरीवन इज ट्राइंग. तो इसमें ना जब आपको एक प्लेटफॉर्म से पुश आ रहा है ना, it becomes much easier to grow, because they are also trying to push this category. Correct. And Yes. they may also be pushing upcoming brands like you Correct. on their category. Ultimately, I mean, margin तो हमसे ही बनता है ना. ये Unilever, P&G वाले तो उनको बहुत ही कम देते होंगे, I'm imagining. Yeah. But margins की बात कर रहे हो आप, right? Yes. आपने gross margin वो तो पहले समझाया था. बट अगर मैं कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इन सारी कैटेगरीज में खुद की वेबसाइट पे एक सर्टेन मार्जिन होता है अपना, राइट? राइट. जो आपका निकल जाता है एड स्पेंड में मोस्टली एक्वायर करने के लिए. इनका वर्सेस Amazon, फ्लिपकार्ट का अलग परसेंटेज रहता होगा, रफली 15 से 20% रहता है वो, या उससे कम है, ज़्यादा है? उससे ज़्यादा रहता है Amazon पे, क्योंकि आपकी कैटेगरी में वैसे. यस, कैटेगरी पे डिपेंडेंसीज होती हैं. Right. और क्योंकि लाइक आई वाज सेइंग वो हेवियर है ना, तो वो जो फुलफिलमेंट फीस होती है ना, वो इतनी फेवरेबल नहीं है कंपेयर टू ASP, व्हिच इज योर एवरेज सेलिंग प्राइस. ओके. तो फुलफिलमेंट फी पर से रुपी लेवल पे तो ठीक है, करेक्ट, बट यू आर नॉट सेलिंग समथिंग वर्थ 1000 और 800. जैसे हमारा डिशवॉश लिक्विड इज 159 फॉर 500. अपने लॉन्ड्री डिटर्जेंट की बात करूं जो 1.8 लीटर है, जो मेरा स्वीट स्पॉट है, वहाँ पे मेरी 529 की प्राइसिंग है. तो जब तक मेरे लार्जर पैक्स नहीं मूव होंगे ना, तब तक मेरी इकोनॉमिक्स फेवरेबल नहीं होती. एंड अर्ली ईयर्स में आप अक्वायर कर रहे हो, तो आपके एक्विजिशन पैक्स ज़्यादा जा रहे हैं. राइट. सो वो परसेंटेजेस ओवर टाइम, जैसे आपने बोला, यहाँ पे सेटल होंगी, बट इनिशियली तो हाई रहती हैं. तो छोटे पैक्स becomes your acquisition channels. It is acquisition, it's expensive, but it's like a what we call a necessary evil. Correct. You know, जैसे सैम्पलिंग करते थे लोग, अब जो बड़े बड़े शैम्पू की बॉटल्स आती हैं, आप तभी मूव करते हो, पहले आप 2-3 रुपए का उसका सैशे खरीदते थे. करेक्ट. उसके बाद आप जाके मूव करते थे. यस. वो अप्रोच आपने सोची है कभी फॉलो करने की? तो सैशे क्लीनिंग, तो सैशे थोड़ा हमें नहीं करना, क्योंकि सैशे में थोड़ी यू नो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं. सैशे की रिसाइकलिंग काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है. बट मोर देन द सैशे ना, वी शुड डू इट द सैम्पल फॉर अ प्रोडक्ट जहाँ पे सैम्पल का कुछ बेनिफिट मिले. जैसे शैम्पू, आपने एक एग्जांपल लिया, आप एक्चुअली 1 शैम्पू कर सकते थे उस सैशे के साथ, तो एक इंस्टेंट आपको पता लगता है कि दिस इज व्हाट आई फेल्ट अबाउट माय हेयर, माय स्कैल्प, द स्मेल, एवरीथिंग. नाउ इन क्लीनिंग, व्हाट इज द इक्विवेलेंट? 1 laundry dose, I'm not so sure. You know, 1 floor clean, I'm not so sure. So we have to think through कि सैम्पलिंग हमें करनी है. हम अभी पिछले हफ्ते ही ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे थे टीम में कि सैम्पलिंग करते हैं. बिग बास्केट की टीम ने हमें बोला, ब्लिंकिट की टीम ने हमें बोला कि वी आर हैप्पी टू हेल्प यू विद सैम्पलिंग, बट व्हाट सैम्पलिंग, यू नो. सो वी आर ऑल्सो थिंकिंग थ्रू व्हाट वुड दैट बी, यू नो. क्या आप कस्टमर को अपनी फ्रेग्रेंसेस का बेनिफिट दिखाओ, या आपको एक ट्रैवल पाउच दे दो. क्या पता, मतलब you know, not everybody, people do like to carry a little bit of dishwash liquid, little bit of laundry liquid when they travel also. Correct. तो हम सोच रहे हैं कि वो एक्सेस क्या होना चाहिए सैम्पलिंग का, बिकॉज द शैम्पू एग्जाम्पल विल नॉट फिट इन टू अस. या मेक सेंस. तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने जैसे बोला था पीछे 24 महीने शेल्फ लाइफ है. yes. तो डेड स्टॉक का तो प्रॉब्लम नहीं आता होगा सच? ऐसा तो नहीं आता, बट ऐसा हो सकता है कि आपको 1-2 SKUs पे, क्योंकि हमारे पास 30+ हैं, प्रॉब्लम आ रही है. अच्छा. And then you have to deal with it. How do you deal with it? Mostly you have to let go of that inventory, because अगर 3 months left हैं, तो you know nobody will appreciate getting that dishwash in their house. Correct. You know, while you have 3 months to consume it, और 3 महीने में आराम से वो धुल जाएगा. But एक कंज्यूमर ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो जाता है फिर, you know, तो you have to be careful. In fact, आपकी जब भी कोई B2B डील्स होंगी, तो वो एक परसेंटेज स्पेसिफाई करेंगे कि इतनी शेल्फ लाइफ होनी चाहिए प्रोडक्ट की बिफोर इट कम्स टू अस. किसी को नहीं चाहिए वो. करेक्ट. B2B डील्स की बात कर रहे हो आप? यस. राइट. अभी तो सारा कंज्यूमर फोकस चल रहा है. अभी आपने ऑफलाइन भी शुरू किया है. यस. ऑफलाइन क्यों शुरू किया और कैसे शुरू किया? सो अगर यू हैव टू गो वेयर द कंज्यूमर इज, तो देखा जाए तो कंज्यूमर 8% ऑफ क्लीनिंग द 55,000 crores दैट आई टोल्ड यू, ये ऑनलाइन है. बाकी तो फिर भी ऑफलाइन है. राइट. तो अभी भी हाइपर मार्केट्स में, सुपर मार्केट्स में, कन्वीनियंस स्टोर्स में
लोग अपने क्लीनिंग लिक्विड टॉप अप कर रहे हैं, Right. तो आपको अल्टीमेटली तो उस शेल्फ पे भी जाके बैठना पड़ेगा अगर आपको सही से ये गेम खेलनी है, सही से एक बड़ा ब्रांड बनाना है, राइट? तो ऑब्वियसली ये महंगा स्टेप है। Correct. ये ऐसा स्टेप है जहाँ पे आपके लीवर्स ऑफ कंट्रोल ऑनलाइन जैसे नहीं चलते हैं। ये कोई फेसबुक ऐड आप ऑन ऑफ नहीं कर सकते हो, ये आपने SKU एक बारी भेज दिया तो वापस मंगा लो, वो नहीं कर सकते हो। तो ये थोड़े इट ऑलवेज अ बिट स्कैरी यू नो फॉर समबडी, बट इट्स द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो अब हमने दिल्ली में शुरू करा है, तो मॉडर्न बाज़ार, लमार्श, सोडी सुपरमार्केट, मनीष एजेंसीज, मैक्स बाज़ार, हमने इनके सिलेक्टेड आउटलेट्स जहाँ पे हमें लगता है हमारी तरह की कैचमेंट है, फुटफॉल्स हैं, यू नो यहाँ पे शुरुआत करी है टू लर्न, यू नो। मैं इसको पायलट ही बोलूँगी अभी, बिकॉज इट्स नॉट इवन 2-3%। इनको कन्विंस करना या इनके साथ डील्स क्रैक करना, आई थिंक डील्स क्रैक हो जाती हैं, बट आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू गिव यू अ चांस, बट उनको भी मूवमेंट देखना है, उनको भी देखना है कि शुड वी कीप दिस ब्रांड ऑन द शेल्फ, एंड टचवुड we've not delisted from anywhere, right? So we've been on the shelf, they have seen value, there is repeat customers. So this has been about 6-8 months now for us. Idea was to see कि क्या SKU move होता है, जो हमारे 1-2 promoters हैं on the ground, तो उनको किस तरह की pitch बोलनी पड़ती है for conversion. जो customers आ रहे हैं वो who are these people? You know, are the people, have they discovered us online? इसीलिए वो आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है for a successful pan India launch. तो क्या वो जो आपने बात बोली अभी, इसमें कुछ पैटर्न देखा आपने कि जो मेजॉरिटी परचेज ऑफलाइन हो रही हैं, हाँ, they might have seen you online also? Some had seen us, but many had not. Many were only actually buying offline मतलब majority products. have not seen you online. Yes, अच्छा. yes. So it was different. I think post Shark Tank ही अलग होगा. हाँ. I think वहाँ पे हमें definitely थोड़ी amount, थोड़ा पुल तो मिलेगा. You know, I don't want to jinx तो it, air हो गया but थोड़ा तो पुल मिलेगा. एयर हो गया अब तो शार्क टैंक ऑलरेडी, तो उसमें अभी क्या दिखा, कुछ दिखा ऑफलाइन में स्पाइक? डेफिनेटली स्पाइक आया, अच्छा, सारे चैनल्स में स्पाइक आया, बट ऑफलाइन में भी आया, यू नो। अ लॉट ऑफ पीपल केम अप टू आवर प्रमोटर्स एंड टोल्ड देम कि देखे थे आप। तो आपको अपनी फोटो लगानी चाहिए, आपको लगता है? लगानी तो चाहिए बस अभी। इस पूरे बिजनेस के अंदर कहीं पे टेक्नोलॉजी का प्ले है? मतलब वेयर यू मैं एड्स की बात नहीं कर रहा, वो तो अलग ही हो गया, बट व्हेन इट कम्स टू सप्लाई चेन या ऑपरेशंस में कहीं पे टेक यूज करते हो? सो देख, आप टेक टूल्स जो आई वुड से जो क्लासिकल D2C टेक टूल्स हैं वो तो हम सभी यूज़ करते हैं, राइट? CRM के लिए अलग टूल, ईमेल मार्केटिंग, SMS के लिए अलग, व्हाट्सएप बॉट अलग। फॉर सप्लाई चेन स्पेसिफिकली आप एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, एंड क्योंकि आपको वही बता सकता है कि आपकी इन्वेंट्री किस वेयर हाउस में कितनी पड़ी है, कितनी एजिंग है उसकी, राइट? और एजिंग बहुत ज़रूरी होती है, नॉट जस्ट एज अ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। एजिंग मतलब मीनिंग कि आपका डिश वॉश लिक्विड 500 ml पड़ा है, इतना तो पड़ा है 0 to 3 months फ्रेश, 0 to 3 months फ्रेश स्टॉक, या इतना पड़ा है 3 to 6 months में, इतना पड़ा है 12 to 18 में, तो फिर आपके लिए वो प्रॉब्लम है अगर दैट 12 to 18 नंबर इज गोइंग हायर, राइट? मतलब आप बाय हो नहीं रहा आपका वहाँ पे, करेक्ट। सो देन आप यू नो यू डिड समथिंग रॉन्ग। सो एजिंग स्टॉक भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, हर स्टोर लेवल पे देखना चाहिए ये। Yes, you must see this. So we see it at a warehouse level because today that is the way the inventory is getting captured. आप थोड़े strategic decisions ले सकते हो, जो 12 महीने aged है उस stock को पहले कहीं पे you can get that sent. You will also take production decisions, you know. Correct. आपने obviously वहाँ पे कुछ production forecasting में problem रही है, right. तो वो भी आप decision लोगे। तो अलग-अलग decisions होते हैं, और इस level का tech use होता है from a supply chain point of view. फिर of course the whole order fulfillment piece. So जैसे आपका order create हुआ, एक एयरवे बिल नंबर जनरेट होता है जो कस्टमर को जाता है, वो आप कैसे भेज रहे हो, right. फिर कस्टमर wants power in this purchase. Now the D2C customer wants power, wants to see where is my package, correct. When is it reaching me, you know, why did it go from Delhi to Pune before coming to me, it should have come straight. तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है honestly, you know. And so आप tech use करते हो. In fact, I think D2C is probably the reason why we have you know quite a bit of action. Whether you look at Razorpay or Unicommerce, some of these players they've built on the back of technology, एक thriving D2C ecosystem. Correct. तो जैसे जैसे D2C grow कर रहा है तो काफ़ी you know associated plays supply chain के, CRM के, payments के create हो रहे हैं. Right. जब आपने ऑफलाइन चैनल शुरू किया, ऑलरेडी आप कितने रेवेन्यू पे पहुंच गए थे? We were about 40 lakhs net
जब हमने ऑफलाइन चैनल शुरू किया पर मंथ। यस। और उसके बाद आपने ऑफलाइन शुरू कर दिया। हाँ राइट। ऑफलाइन के अंदर अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, ऑनलाइन तो अलग है। ऑफलाइन के अंदर आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन्स क्या रहते हैं हर लेवल पे? सो यू नो एक लॉ ऑफ नंबर्स होता है ना, वो लॉ ऑफ एवरेजेस बहुत अप्लाई करता है। ओके। तो इधर से या उधर से अमेज़न जो नंबर लेगा ना, वही नंबर घूम फिर के डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। बिल्कुल। हाँ, उनको भी पता है ना, क्योंकि ऑफलाइन में इतना दे ही रहे हैं। करेक्ट। तो ऑनलाइन में क्यों ना ले हम इतना। करेक्ट। सो आई थिंक वो वही हो जाता है। वो चाहे उसको कैटेगरी फीस बोलें, फुलफिलमेंट बोलें, पिक एंड पैक बोलें, स्टोरेज बोल दें, करेक्ट, बट सब वही नंबर आपसे निकाल लेते हैं। देयर आर नो फ्री लंचेस, यू नो, एंड एक देयरफॉर आपकी ग्रॉस मार्जिन इज सैक्रोसेंट। करेक्ट। मैं ना कल किसी के साथ पॉडकास्ट कर रहा था और उन्होंने बहुत एक अच्छी टर्म बोली, आपने भी सुनी होगी, कि द बिजनेसेस हु आर बिल्ट एट स्केल आर द वंस दैट प्रोवाइड कन्वीनियंस ऑफ वन आर्म्स रीच टू द कस्टमर। मतलब अगर मैं एक कस्टमर हूँ और आपका अगर प्रोडक्ट मेरे एक हाथ की रीच में नहीं है तो आप लेगेसी बिजनेस नहीं बन सकते। राइट। और Amazon जो अभी कर रहा है ना, करेक्ट, लोग Amazon को समझते हैं कि Amazon इज अ ई कॉमर्स बिजनेस। मेरा थोड़ा मानना उस पर अलग है। Amazon इज अ डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। They distribute the products to the people who are looking for those products. Yeah. Simple. But that one arm reach on Amazon is like हाँ, वो अलग है। worth one arm. हाँ। वो ले ही जाते हैं, मतलब हाथ पैर ले जाते हैं। आपने हल्की सी उंगली दी, वो पूरा हाथ ले जाते हैं। But ठीक है, lot of businesses are built on Amazon, so we have to give it to them. Yeah. Oh yeah, of course. Yeah. अब जो ओवरऑल आपकी ग्रोथ है, कितने साल आपको स्टार्ट किए होगे और हर ईयर ग्रोथ क्या रही है? और शार्क टैंक इफेक्ट आपसे पूछूंगा लास्ट, बस। ठीक है, तो हमने 3 years ago शुरू किया था, फरवरी में ही शुरू किया था। सो वी आर 3 years old. इनफैक्ट शार्क टैंक वीक वाज आवर बर्थडे वीक। अच्छा। सो बहुत सारे केक्स कटे, बहुत जनरल जॉय एंड हैप्पीनेस रहा है, क्वोशंट हाई रहा है टीम में। एंड यू नो, सो शार्क टैंक, आई मीन ग्रोथ नाउ इज दैट वी आर डूइंग ऑलमोस्ट 3 crores this month. अरे वाह, congrats. So this is a net number, so feeling very good. You know, the growth has been very satisfying. You know, there's always ups and downs, and it's never a line like this. Correct. It's like this. Shark Tank effect कितना था? How much the spike was? So Shark Tank spike has been very good for us. It's been a week. Our first week spike was 7x. 7x. Yeah. On a month level. So 7x, yes. अच्छा। Yeah. So like to like. So for the week, if we did 100, we did 700. समझ गया। Yes. बट एक चीज़ मुझे, सो हम लोग ना कम्युनिटी को भी बोलते हैं कि ये फाउंडर्स आ रहे हैं, वी आर डूइंग पॉडकास्ट विद देम, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? तो एक ने हमें बोला कि आपने अमन और विनीता की फाइनल ऑफर सुने बिना ही दूसरा ऑफर शायद एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, सॉरी, अमन और उल्टा मैंने उल्टा बोल दिया। Yes. आपने अमन और विनीता का ऑफर जो एक्सेप्ट किया, बाकियों का सुने बिना। हाँ। तो वो क्या था, वो जल्दी क्यों थी इतनी? So you know, before जो मेरी पिच थी, you know the 1 minute pitch that you give, उसके बाद आप पूछते हो कि मुझे ये चाहिए, right? तो मेरा ऑफर था कि 70 lakhs 1%, right? तो जब अमन एंड विनीता ने बोला कि चलो हम आते हैं 70 lakhs 1%, करेक्ट, तो एज एन एफिशिएंट फाउंडर मैंने बोला मेरा तो काम हो गया ना, यही तो लेने आई थी। बट उस टाइम पे फील नहीं हुआ कि शायद कोई और दूसरा और अट्रैक्टिव ऑफर दे दे जस्ट टू गेट अ डील? So I really value Aman and Vinita's positions. You know, they are not friends or anything like that, but they are investors. Correct. And I will say that the way now they have individually cracked D2C in a very different way. Vinita has done it at scale, understanding mass aspiration, had massive ups and downs, but Correct. really come out shining, right? After so much of competition. Exactly, right? So I think very inspiring, right? Then again, I think the way Aman is like completely fearless, right? Like I don't know अगर आपने ये मेरा एपिसोड देखा था तो उन्होंने बोला था एक लाइन कि बड़े प्लेयर्स हैं तो क्या, you know, the way he said it, right? Nobody could have said it better. Correct. So to me, they are the right. वाला वो उनका जो Correct. attitude उनका है. वो attitude है ना, तो आपको ultimately तो वही चाहिए ना. You need that vision backing. Yeah. And I just felt it clicked. Yeah. It just instantly clicked. So it felt like the right decision. And मैं हूँ थोड़ी मतलब trigger happy decisions में, तो I said यही करने आई थी तो बस. सही है. एक लास्ट हमारा सेक्शन होता है where we do a rapid fire round.
ठीक है, फटाफट से आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, 2-2 सेकंड में जो वन वर्ड आंसर्स आए आपको वो देने हैं, Done. ठीक है? अगर आप एंटरप्रेन्योर ना होते तो क्या होते? कॉर्पोरेट सर्वेंट। ओके, या कोई और एस्पिरेशन भी थी उसके अलावा? नहीं, क्योंकि मैं वहीं पे थी, राइट, उसी फील्ड में थी, तो फिर मैं वहीं रह जाती अभी। ओके, हाँ। योर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेंटर ड्यूरिंग योर स्टार्टअप जर्नी? इरीना विट्टल। ओके, यू हैव मेट पर्सनली? Yes, so Acha. she used to be, a boss at McKinsey. Okay. And we've kept in touch. Yes. Got it. What is your most useless talent? Little bit of stand up, now Oh, and you then. do? Yeah, no, I mean I don't do, just socially, yeah. Okay, Yeah. amazing, ठीक है, किसी दिन मौका मिलना चाहिए हमें बिल्कुल सुनने का। इसी गुफ्तगू कैफे में करेंगे। हाँ, हाँ। बिल्कुल, यहाँ तो होते ही रहते हैं। हाँ। करेक्ट। 2 फाउंडर जिनके साथ आप एक आइलैंड पे स्टक हो जाओ और आपके पास ऑप्शन है वो आइलैंड पे कौन से फाउंडर होने चाहिए, तो कौन होंगे वो? आइलैंड पे ही स्टक होना है तो मेरे हस्बैंड भी फाउंडर हैं। अच्छा। तो उनको तो लेके ही जाऊंगी। ओह नाइस। या एंड देन मे बी अमन। या अमन? या ओके, दिस कम्स टू द अनदर क्वेश्चन, आपका फेवरेट शार्क कौन है? ओह टफ वन। शार्क बोला तो फिर आई वुड से अमन, एंड शार्क एस देन विनीता। या हाउ डू यू स्पेंड योर मनी? I spend very little. I'm Okay. quite frugal. All right. तो चलो बोलते हैं कि $1 million आपके पास आ गए, अब स्टार्टअप की बात नहीं कर रहे हैं, स्टार्टअप पे खर्चा वो अलग है। ठीक है। अगर आपको $1 million अभी दें, वेयर वुड यू स्पेंड दिस मनी ऑन? सबसे पहले तो एक हॉलिडे बुक करूंगी ओके, पेरेंट्स के लिए, कहाँ अपने जाना लिए। है या उनको कहाँ लेके जाना है? आई हैव नॉट बीन टू साउथ अमेरिका एंड आई थिंक उसमें पूरा महीना लगेगा, आई हर्ड, तो वो तो पक्का करूंगी ओके सबसे पहले। ओके देन आई थिंक आई वुड डू अप माई हाउस, ओके, because I am just that much of a home person. हाँ, Right? correct. What's the weirdest rumor that you've heard about yourself? Okay, so weirdest rumor. No, not that much rumor mongering about me. Okay. Honestly, yeah. फिर फैलाना पड़ेंगे, हमें लोग लगाने हाँ, पड़ेंगे, मतलब yes. जल्दी करना पड़ेगा। What song would you play every time you make a sale or close a deal? कोई favorite song? Every time a sale तो नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब we sell 14 dishwash a minute, तो ज़्यादा ही गाना पड़ेगा। Basically वो क्या बोलते हैं, क्या वर्ड होता है वो बीच में स्वैग करना, कुछ बोला जाता है ना, there's a term for that. I'm missing that word, but anyway, yeah. Yeah. So not every time, but a favorite song. A big day, yeah, a big day. Best day of my life, yeah. Okay, cool. बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग, बहुत मज़ा आया मुझे सारी कॉन्वर्सेशन करके। आई होप वी डिड जस्टिस टू योर टाइम एंड आई होप ऑडियंस को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इससे। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू नितिन, आई लव्ड इट, आई लव्ड बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। एनीथिंग यू वांट टू से टू द ऑडियंस? Not really. I mean, if any of you are planning to start up, then take that risk. Get started. Do an experiment, fail, learn again, do an experiment. Yeah. Because this is a real marathon. It's not Right. a sprint, it's a real marathon. Correct. And stay at it. I think there has never been a better time to start up, True. than today in India. The Yeah. ecosystem is amazing today. True. So go ahead. ठीक है, कर दो जल्दी। Yes. थैंक यू। Thank you. Yeah.